हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनोज कोचिंग सेंटर में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम बेटा 22 फरवरी से हैं और आपने तैयारी शुरू कर दी है। बेटा तैयारी को आपको बहुत तेज करना पड़ेगा, जिससे बोर्ड एग्जाम के जो पेपर हैं वो बहुत अच्छे से हो सकें और टॉपर आप हों। जैसे कि आप जानते हैं, हम लगातार आपको वीडियो के माध्यम से आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आपको हमारे साथ यूं ही बने रहना है, जिससे बोर्ड एग्जाम में आने वाला कोई भी प्रश्न आपसे ना छूट जाए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम देखेंगे बेटा कक्षा 10 विज्ञान विषय का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक महत्वपूर्ण चैप्टर है बेटा, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 4 केमिस्ट्री में बेटा कार्बन तथा उसके यौगिक। कौन सा है बेटा? कार्बन तथा उसके यौगिक। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बेटा चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर से प्रत्येक वर्ष प्रश्न बनते हैं और इस बार भी बेटा इंपोर्टेंट प्रश्न इससे अवश्य बनेंगे। तो इसीलिए इस चैप्टर को आज हम बहुत ही बारीकी से, बहुत ही बेटा बारीकी से इसका अध्ययन करेंगे और आप यकीन मानिए कोई भी प्रश्न इस चैप्टर से आज के बाद आपका छूटेगा नहीं। ये हमारा वादा है बेटा आपसे, ये हमारा वादा है। बस सबसे पहले आपको करना क्या है, हमारे साथ प्रत्येक क्षण बने रहना है। मैं इस चैप्टर का नाम बेटा हटा रहा हूं, जिससे बोर्ड पर हमें अच्छी खासी जगह मिल सके और हम इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ सकें। जैसे कि आप सब जानते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे इस चैप्टर में एल्केन, एल्केन्स, एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस मोस्ट इंपोर्टेंट रोल निभाते हैं। और इसी चैप्टर में बेटा हम कार्बनिक यौगिकों के IUPAC नाम भी पढ़ेंगे। तो देखते हैं बेटा, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे बेटा एल्केन को। किसे जानेंगे बेटा? एल्केन को, कि एल्केन क्या होते हैं। एल्केन बेटा क्या होते हैं? आप इसे हिंदी में भी लिख सकते हैं एल्केन। क्या बेटा? एल्केन। आप इसे एल्केन्स भी कह सकते हैं, एल्केन भी कह सकते हैं। ठीक है, एल्केन। तो एल्केन क्या होते हैं उसे हम अच्छे से समझेंगे और इसमें किस चीज की जरूरत पड़ती है, इनके संरचना सूत्र क्या होता है, सूत्र क्या होता है, बहुत अच्छे से हम समझने वाले हैं। तो बस आप एंड तक वीडियो के बने रहिए। देखिए बेटा, सबसे पहले जानते हैं एल्केन के लिए एल्केन क्या होते हैं। तो एल्केन का जो बेटा साधारण सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? CnH2n+2। अब ये n क्या है बेटा? n है कार्बन परमाणु की संख्या। n क्या है मेरे प्यारे बच्चों? n है कार्बन परमाणु की संख्या, या कार्बन परमाणुओं की संख्या है बेटा। कौन? n, कार्बन परमाणुओं की संख्या। वो एक भी हो सकती है बेटा, दो भी हो सकती है और तीन या उससे अधिक भी हो सकती है। तो जब भी, अब आप ध्यान से समझेंगे बेटा, दिख रहा है? पहले ये बताओ, बोर्ड का सब बच्चों को दिख रहा है ना अच्छे से? ठीक, तो ठीक है, दिखना चाहिए बेटा सभी को, तब तो ठीक है, वरना फिर दिक्कत हो जाएगी। अब समझे ध्यान से, पूरा मैं लिख लिख कर एक ही एक पॉइंट टू पॉइंट आपको क्लियर कराऊंगा, बस आप ध्यान से देखेंगे। एल्केन होते क्या है सबसे पहले। अब पेपर में कितने प्रश्न बनेंगे मैं यहां से आपको टोटली बताता रहूंगा बेटा। जब भी आए एल्केन, एल्केन का सूत्र क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे? CnH2n+2। क्या बताओगे बेटा? CnH2n+2 किसका सूत्र है? एल्केन का। पेपर में जब भी आए कि एल्केन का सूत्र क्या है, उस पर टिक लगाइए, तो आप सिंपल बताएंगे CnH2n+2। हमेशा याद रखना है बेटा, क्या है एल्केन का? CnH2n+2। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब फॉर्मूला जब आपको याद हो गया तो एक बहुत अच्छी बात है ये, अगर आपको फॉर्मूला बेटा याद हो गया है तो फॉर्मूला जब आप याद कर लेंगे CnH2n, तो इससे क्या होगा, आपको अगर पेपर में ये प्रश्न आए कि एल्केन का सूत्र क्या है, तो वो कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, अब जानते हैं ये n क्या है, वो समझते हैं बेटा, ध्यान से समझेंगे। जब भी कभी भी बेटा C1 दिखेगा तो उसे आप कहेंगे मेथ। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं मेथ। ठीक है बच्चों। जब भी C2 होगा कार्बन परमाणु तो इसे कहेंगे आप एथ। C3 होगा बेटा तो इसे आप कहेंगे प्रोप। ये याद होना चाहिए, एक कार्बन है तो मेथ, दो कार्बन है तो एथ, तीन कार्बन है तो प्रोप। और कार्बन जब बेटा 4 है तो इसे कहेंगे ब्यूट। क्या कहेंगे?
ब्यूट। और कार्बन जब 5 है बेटा तो इसे कहेंगे पेंट, PENT पेंट। और कार्बन जब 6 है बेटा 6 है तो इसे कहेंगे हेक्स। और कार्बन की संख्या जब 7 है तो इसे कहेंगे बेटा हेप्ट, HEPT हेप्ट। कार्बन जब 8 है बेटा तो इसे कहेंगे ऑक्ट। और कार्बन की संख्या जब 9 है बेटा तो इसे कहेंगे नॉन, NON नॉन। और कार्बन की संख्या जब कितनी है बेटा 10 है तो इसे बोलेंगे DEC डेक। क्या कहेंगे बेटा DEC डेक। सब अच्छे से समझते रहना बेटा, अच्छे से समझते रहना, एक भी चीज आपसे गड़बड़ नहीं होने वाली है, ठीक है। सबसे पहले हम इस चैप्टर में किसे जान रहे हैं बेटा, एल्केन को। किसे, एल्केन को। तो एल्केन का सूत्र क्या होता है, CnH2n प्लस के 2। क्या होता है बेटा, CnH2n प्लस के 2। कार्बन परमाणुओं की संख्या, इंग्लिश में एल्केन लिख लो चाहे हिंदी में लिख लो एल्केन, लेकिन आपको सूत्र अवश्य ध्यान रखना है, CnH2n प्लस के 2। बोलो बेटा एल्केन का क्या होता है, CnH2n प्लस के 2। ठीक, अब अगले देखते हैं। एक चीज और ध्यान से समझेंगे, जब भी शब्द एल्केन आएगा बेटा 3 प्रकार के बॉन्ड होते हैं केमिस्ट्री में। पहले बेटा सिंगल बॉन्ड, फिर 2 होते हैं तो इसे हम डबल बॉन्ड कहते हैं, 3 होते हैं तो बेटा इसे हम ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। अकेला होगा तो सिंगल बॉन्ड, 2 होंगे तो डबल बॉन्ड, 3 होंगे तो ट्रिपल बॉन्ड। बात आ गई समझ में। एल्केन में हमेशा जो बॉन्ड होते हैं वो बेटा सिंगल रहेगा। एल्केन में जो भी बॉन्ड होते हैं मेरे प्यारे बच्चों वो हमेशा कैसा रहेगा, सिंगल बॉन्ड रहेगा। याद रखना पेपर में ऐसा आ सकता है कि एल्केन में कितने बॉन्ड होते हैं, तो एल्केन में आप सिंपल कितने बताएंगे बेटा, सिंगल बॉन्ड। ऐसा बॉन्ड लगा होगा किसमें, एल्केन में। किसमें बेटा, एल्केन में। और हिंदी में इसे क्या कहते हैं, आवंध या फिर वंध। क्या कहते हैं बेटा, आवंध या फिर वंध। अब पेपर में आए एल्केन में कितने वंध होते हैं या कितने आवंध होते हैं, तो बेटा आप लगाओगे सिंगल। कैसा होता है बेटा, सिंगल बॉन्ड। कैसा मेरे प्यारे बच्चों, कलर चेंज कर देते आसानी से, देखें सिंगल बॉन्ड किसमें, एल्केन में। क्लियर, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे। अब ध्यान से समझते रहे, एल्केन में कैसा बॉन्ड होता है बेटा, तो आप कहेंगे सिंगल बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। और अगले देखें जरा ध्यान से। अब बेटा एक एक करके हम पढ़ेंगे। देखो क्लास लंबी जरूर होगी पर एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर फाइनल होगा, प्रॉमिस है आपसे। देखें तो आपको बॉन्ड कैसे होंगे बेटा, सिंगल बॉन्ड। किसमें, एल्केन में। सूत्र क्या होगा एल्केन का, CnH2n प्लस के 2। तो हम देखते हैं एल्केन से क्या कंपाउंड बन सकते हैं, सबसे पहले आप ये समझिए। और एक चीज और आपको जानना जरूरी है बेटा, कार्बन के बारे में आपने बहुत अच्छे से जाना होगा। कार्बन होता है, एक प्रश्न आएगा आपका बोर्ड एग्जाम में कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है, संयोजकता होती है, वो कितनी होती है। तो कार्बन की 4 संयोजकता होती है। टिक कितने पर लगाओगे बेटा, 4 पर। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, तो किस पे टिक लगाना है बेटा, 4 पर। कितने, 4 पर। बहुत अच्छे। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है बेटा, संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। इसका मतलब है कार्बन बेटा किसी भी चीज को 4 चीजों को जोड़ सकता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो जैसे हम कार्बन से अगर जोड़ना चाहें तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसीलिए, या संयोजकता हिंदी में कहें 4 होती है, इसीलिए एक कार्बन किसी 4 को अपने आप में जोड़ सकता है। अब इन 4 को, वो 4 कौन होंगे, तो बेटा वो होते हैं हाइड्रोजन। क्या होंगे मेरे प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन की कितनी वैलेंसी होती है, तो होती है 1। तो किसी भी कार्बन से, आप बिल्कुल शुद्ध भाषा में समझिए, किसी भी कार्बन से मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी कार्बन से केवल 4 हाइड्रोजन ही जुड़ सकते हैं। चाहे तो वो ऐसे जुड़ जाएंगे, इसका मतलब भी 4 ही है, क्योंकि बॉन्ड आप काउंट कीजिए, बॉन्ड हाइड्रोजन नहीं, बॉन्ड 1 2 3 4 बॉन्ड है, तो ये हो गया 4 वैलेंसी कंप्लीट कार्बन की। इसे बेटा ऐसे भी लिखा जा सकता है, अगर कोई कहे इस प्रकार से, ऐसे बेटा लिख सकते हो, ये ऐसे। अब कोई कहे इसमें 4 कैसे, तो आप फिर से ध्यान से देखें, ये बेटा एक कार्बन है। अब कार्बन की बैलेंसी देखो जरा, 1 2 इधर है बेटा, बॉन्ड को गिना जाएगा। किससे गिना जाएगा, बॉन्ड यानी बंध को गिना जाएगा। देखें तो 1 2 बॉन्ड यहां है, ठीक है ना, 1 2 बॉन्ड यहां है, और 1 2 यहां है। तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों कितने हो गए, 4। कितने हो गए, 4। मजा आ जाएगा क्लास के बाद में, प्रॉमिस है आपका, मेरा आपसे। तो कार्बन की कितनी वैलेंसी हो गई, 1 2, ध्यान से देखिए बेटा, बॉन्ड गिनेंगे 1 2 3 4, तो ऐसे भी लिख सकते हैं।
अब कोई कहे यहां से एक हटा दो, क्या ये कंप्लीट फॉर्मूला है? तो आप कहेंगे हाँ ये भी कंप्लीट है, क्योंकि यहां पर भी 4 हैं। देखो 1 2 3 4, बस 4 ही करना है और आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर यहां ना होके तो बेटा यहां हो सकता है। बताओ 1 2 3 4। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगले। जरा ध्यान से समझना, मैं पहले एल्केन को अच्छी तरह से समाप्त कराऊंगा, बहुत अच्छी तरह से एल्केन को कंप्लीट कराऊंगा, उसके बाद में एल्कीन और एल्काइन भी होगा। ठीक है, देखो आप ध्यान से, अब हम एल्केन के कुछ सूत्र बनाने की कोशिश करते हैं बेटा ध्यान से। ये फॉर्मूला है CnH2n+2, इसे जरा ध्यान से देखेंगे। एन क्या है? कार्बन परमाणुओं की संख्या। बोलो, कार्बन परमाणुओं की संख्या। तो देखें, सबसे पहले एन की जगह 1 रखो बेटा। एन की जगह कितना रखो मेरे प्यारे बच्चों? एन की जगह कितना रखो? 1, फिर एन की जगह 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। कितने भी रख के आप बना सकते हो, कितने भी रखकर आप बना सकते हो, 10 भी रख के बना सकते हो बेटा, 10 तक, कितने भी। ठीक है, तो अभी हम एन की जगह कितना रखते हैं? पहले बेटा 1 रखते हैं, ध्यान से समझेंगे 1। तो अगर हम ये फॉर्मूले को यहां पर लिखें बेटा, अब एन की जगह 1 रखो। पहले ये एन है ना, इसकी जगह 1 रखो, तो एन की जगह कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों? 1 हो गया। फिर एच, तो हमने एच लिख दिया। देखो बेटा ये वाला एच है तो हमने एच लिख दिया। अब एच के बाद में क्या है? 2n। बेटे याद रखना 2 के और n के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, गुणा का साइन होता है। तो 2n, तो 2 ऐसे रखे बेटा, n की जगह फिर 1 रख दिया, क्योंकि 2 जगह n आ रहा है ना, यहां पर और यहां पर, तो दोनों जगह 1 1 रखा जाएगा। फिर इसी के प्लस में 2 हैं, तो बेटा हम यहां पर प्लस का निशान लगा के 2 लिख देते हैं, बराबर। अब ये सूत्र बना क्या, जरा हम ये भी देख लेते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, जो C1 है, तो आपको बता दें 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर केवल C लिखेंगे तो ये भी 1 मानी जाएगी। तो इसके नीचे ये 1 है ना बेटा, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, केवल C लिख देते हैं, ये भी 1 है। क्लियर? बहुत अच्छे। अगले देखते हैं, तो C तो हो गया 1। अब आ जाओ H देख लेते हैं कितना हो गया। तो ये H लिखा बेटा, हमेशा याद रखना इन दोनों को जोड़ना नहीं है। पहले हमेशा जब भी गुणा और प्लस दोनों होते हैं तो पहले हम गुणा करते हैं, उसके बाद जोड़ते हैं। ठीक है, चलिए तो पहले गुणा करो, 2 एकम 2 बेटा, करो गुणा। ये हम एल्केन्स के फॉर्मूले बना रहे हैं, ठीक है, एल्केन्स के सूत्र। तो हम देखो गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, देखो बेटा 2 एकम 2, और 2 में ये वाले 2 जोड़ दो, तो 2 एकम 2, 2 और 2 4, तो यहां पर कितने हो गए? 4। तो पहला फॉर्मूला क्या बना एल्केन का? CH4। अब देखते हैं, n की जगह 2 रखते हैं बेटा। n की जगह कितने रखें? 2। इस वाले सूत्र में रखेंगे। एल्केन का सूत्र याद रखना CnH2n+2। अब n की जगह कितने रखें? 2 रखते हैं बेटा। ठीक है, तो n की जगह रख दिया 2। अब इधर आओ, h को ऐसे ही रखा। अब h के में 2 गुणा n, 2 गुणा n, तो बेटा 2 लिख दिए, गुणा n की जगह कितने रख दिए? 2। n की जगह आपकी बेटा 2 रख दिए। फिर प्लस के 2 है तो हमने प्लस के 2 कर दिए। अब आप देखें क्या बना जी बेटा, 1 था इसलिए हमने यहां पर 1 नहीं लिखा था, यहां 2 है तो 2 लिखे जाएंगे, यानी C2। और H कितने हो गए मेरे प्यारे बच्चों? H, तो देखो H में मैंने पहले भी कहा था कि बेटा पहले हम गुणा करते हैं, उसके बाद ही जोड़ते हैं, उसके बाद ही जोड़ते हैं। तो आप जरा ध्यान से अगर देखेंगे तो इन की गुणा करो बेटा, 2 दूनी 4, बोलो 2 दूनी 4, इनकी गुणा हो गई बेटा 2 दूनी 4, 4 में 2 जोड़ो 6 हो गए। तो दूसरा सूत्र ये बना एल्केन का। बताओ अच्छी तरह से साफ और स्पष्ट दिख रहा है ना, आप सबको अच्छे से दिख रहा है ना बेटा? ठीक है, अब देखते हैं। अब रखो n की जगह 3, तो बेटा n की जगह हमने 3 रखा, ध्यान से देखो n की जगह 3 रखा, तो h कितना हो जाएगा? 2 गुणा 3, यहां पर भी n है ना बेटा, तो यहां पर भी 3 हो गया, और प्लस के 2, तो ये कितने हो गए? देखो C तो बेटा 3 हो गया, C हो गए 3, और H कितने हो गए? जरा ध्यान से समझो, H कितने हो गए? तो 2 3 6, 2 3 6 और 2 8, बेटा पहले गुणा करके 2 जोड़ लो, तो 2 3 6, 6 और 2 8, तो यहां पर कितने हो गए? 8। बताओ समझ में आ रहा है ना? बहुत अच्छे, ये फॉर्मूले बनने बेटा एल्केन के। अब C की जगह 4 रख, सॉरी N की जगह कितना रखो बेटा? 4 रखो। आप 10 तक रख सकते हैं, लेकिन मैं कुछ ही रख के बताऊंगा जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है बेटा, तो n की जगह 4 रखा, तो h कितना हो गया? ध्यान से देखें, 2n है तो 2 को ऐसे ही रखा, n की जगह कितना रख दिया बेटा? 4 प्लस के 2,
ये वाले प्लस के 2 ऐसे लिखे जाते हैं। तो अब देखें सी तो मेरे प्यारे बच्चों 4 हो गया, अब एच कितना हो गया, तो देखो 2 चौक 8, इनकी इनकी मल्टीप्लाई करो, 2 चौक 8, 8 और 2 10, ये हो गया बेटा 10। बताओ समझ में आ रहा है ना। अब n की जगह 5 रख लेते हैं, तो जब आप n की जगह 5 रखेंगे तो h क्या हो जाएगा, 2 गुणा n है, तो यह हो जाएगा 2 गुणा 5 प्लस के 2। अब इसे अगर ध्यान से देखें तो c 5 ऐसे रखा, h और ये कितने हो गए बेटा, 2 पंजे 10, गुणा करो इनकी, 2 पंजे 10, 10 और 2 12 हो गए। तो हमने लिख दिया c 5 h 12। अगले देखते हैं, अब c n की जगह बेटा 6 रखो, तो यहां पर n है तो यहां पर 6 रख दिए, फिर h है तो मेरे प्यारे बच्चों h लिख दिया, फिर है 2n, तो 2n को हमने क्या कर दिया, 2 गुणा n की जगह 6 रख रहे हैं प्लस के 2। अब ये कितना हो गया, ध्यान से समझे, c तो हो गया बेटा 6 और h कितने हो गए, जरा ध्यान से समझो, 2 छंग 12, 12 और 2 14, कितने हो गए, 2 छंग 12, 12 और 2 14। इसी प्रकार बेटा मैंने 6 रखे, आप 7 भी रख सकते हैं, आप 8 भी रख सकते हैं, आप 9 भी रख सकते हैं, आप 10 भी रख सकते हैं। ठीक है, चलो एक में रख के और बता देता हूं। तो n की जगह कितना रखा मेरे प्यारे बच्चों, 7 रखा, तो h ऐसे रखा और 2 गुणा, जहां पर n है n की जगह कितना कर दिया, 7 कर दिया प्लस के 2 बराबर। तो आप देखें c तो 7 हो गया, पर h कितना हो जाएगा, h देखो 2 सत्ते 14, देखो बेटा 2 सत्ते 14, 14 और 2 16, 2 सत्ते 14 और 2 16। इसी प्रकार आप 8 भी रख सकते हैं, 9 भी रख सकते हैं और 10 भी रख सकते हैं। ठीक है, तो जब आप ये सब लिख लेंगे या रख लेंगे तो बेटा ये तो बन गए फॉर्मूले। अब ये जितने भी हैं CH4 C2H6 C3H8 C4H10 ये सब एल्केन हैं। कौन है बेटा, ये सब एल्केन है। इसी प्रकार आप 8 भी रख सकते हैं, 9 भी रख सकते हैं और 10 भी रख सकते हैं। तो ये सब एल्केन बने। अब बात आती है, एल्केन तो हम बनाना सीख गए उसके फॉर्मूले से, CnH2n + K2 से, लेकिन इनका नाम कैसे लिखें, इनका नाम कैसे लिखें। तो नाम लिखने की बहुत सिंपल ट्रिक मेरे प्यारे बच्चों, ये C जो है ना, ये C इसका नाम, इसका मतलब होता है एल्क। क्या होता है बेटा, एल्क। ये C के जो नाम है इसे हम एल्क कहते हैं। क्या कहते हैं, फिर से बोलो, एल्क। क्या कहते हैं बेटा, एल्क। अब जैसा आप जानते हैं ये एल्केन है, क्या है मेरे प्यारे बच्चों, एल्केन। तो इसके सूत्र का इन सभी जितने भी आप फॉर्मूले देख रहे हैं इन सबका नाम कैसे लिखें, तो उसका एक बहुत अच्छी सी ट्रिक है आपको लिखना, क्योंकि ये एल्केन है। अब एल्केन को अगर 2 जगह तोड़ोगे, एल्केन को बेटा 2 जगह तोड़ोगे तो क्या निकलेगा, एल्क अलग निकलेगा, एल्क अलग निकलेगा प्लस एन अलग निकलेगा। बताओ हाँ या ना, एल्क अलग निकल जाएगा, एन अलग निकल जाएगा। बताओ सही कहा या नहीं बेटा, एल्क अलग चला जाएगा और एन अलग चला जाएगा। एल्केन को अगर तोड़े तो इसी को तोड़ने से हमें इसके नाम लिखने का तरीका मिल गया, एल्क अलग एन अलग, दोनों को जोड़ के लिखेंगे, इन सबके फॉर्मूले या नाम लिख जाएंगे। अब कैसे मैं बताता हूं, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले हमें CH4 का नाम लिखना है। CH4 कितने हुए, तो पहले आपको देखना है इनमें, पहली बात इसमें कैसा बॉन्ड होता है, सिंगल। तो सबसे पहले कार्बन दिखा आपको, जब कार्बन आपको दिख गया तो कार्बन में आपको यह देखना है कि कार्बन है कितने, कार्बन कितने हैं। तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों इसमें कार्बन कितने, तो आप कहेंगे कार्बन है 1। अरे देखो ना यहाँ पर कितने कार्बन, 1 कार्बन। तो अब आ जाओ इधर, अब 1 कार्बन कहां पर है, तो आप कहेंगे ऊपर है। तो 1 कार्बन को क्या लिखते हैं, मेथ। 1 कार्बन को क्या लिखते हैं, मेथ। तो बस कार्बन की संख्या के बाद में जो लिखा है बस वो लिख दो, पीछे एन जोड़ दो। तो यहां पर 1 कार्बन है तो 1 कार्बन को हम क्या लिखते हैं बेटा, मेथ। ध्यान से देखो, 1 कार्बन जब 1 हो तो उसे क्या करते हैं, मेथ। तो यहां पर 1 कार्बन है तो इसे हम कर देंगे मेथ। क्या कर देंगे, मेथ। एल्क इसी को कहते हैं बेटा, ये जो जितने भी नाम है ये सब एल्क हैं। तो एल्क की जगह पर कौन आ गया, मेथ, क्योंकि कार्बन कितने थे, 1 था। 1 कार्बन को हमने कह दिया मेथ, तो बेटा 1 कार्बन को मेथ। और जो एन है ना लास्ट में क्या है, एन, तो बस एन जोड़ देना है। तो सूत्र क्या बना, मेथेन। और बेटा मेथेन का सूत्र होता है नहीं होता है CH4। मजा आ रहा है ना, लाइक करो वीडियो को और जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को शेयर करो भाई। तो देखिए
एक कार्बन था तो एक कार्बन को हम कहते हैं मेथ, तो हमने मेथ लिख दिया और एन जोड़ दो, मेथेन, कंप्लीट नाम। इसका देखो C2H6। अब C कितने हैं बेटा, आप कहेंगे 2। C कितने, 2। फिर से बोलो C कितने, 2। यहां पर देखो C है 2, तो C जब 2 हो तो उसे क्या कहते हैं, एथ। बेटा जब C 2 हो तो उसे क्या कहते हैं, एथ। तो C 2 होने के कारण यहां लिख दो एथ। क्या लिख दो, एथ। यहां से एथ आ गया। अब बस एन जोड़ना है। क्या जोड़ना है बेटा, एन जोड़ना है। क्या बना, एथेन। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं बेटा, ठीक है। क्या बना ये, एथेन। आप इसे ऐसे करके भी लिख सकते हैं, मेथेन, और इसे लिख सकते हैं एथेन। वो सूत्र किसका बना बेटा, मेथेन का, और ये किसका बना बेटा, एथेन का। बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, ठीक। अब इधर आओ, इसका नाम लिखते हैं बेटा। ये देखो कितनी चुटकियों में नाम लिखे जा रहा है, इसके लिखते हैं। यहां पर कार्बन कितने हैं, तो आप कहेंगे 3। कार्बन कितने बेटा, 3। और कार्बन जब 3 हो तो उसे क्या कहते हैं, प्रोप। क्या कहते हैं, प्रोप। तो कार्बन 3 है इसीलिए यहां पर लिखो प्रोप। क्या लिखोगे बेटा, प्रोप। और ऊपर से एन उठा लो। क्या उठा लो, एन। तो क्या सूत्र बन गया, प्रोपेन। क्या बना बेटा, प्रोपेन। क्या बना, प्रोपेन। इधर आ जाओ, इसे भी लिख सकते हो आप इस प्रकार से, प्रोपेन। ठीक है बच्चों। अब हिंदी में हो गया बेटा ये, और वो इंग्लिश में है, कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है। अब आ जाओ, इसका नाम आप बताओगे। अरे बताओ भाई, इतना कठिन थोड़ी नहीं है, इतना तो इजी बना दिया आपको केमिस्ट्री, उसके बावजूद भी आपको दिक्कत है, ठीक है। तो बताओ जरा, यहां पर है C4। बेटा पेपर में ऐसे ही कोई सा एक आएगा और कहेंगे नाम बताओ, तो ऐसा नहीं कि अरे भाई हम पे नहीं होंगे, रोने लगे। अरे ऐसा नहीं करना है भाई, हमारे स्टूडेंट हो आप। कितने हैं कार्बन, 4। फिर से बोलो कितने हैं, 4। इधर देखो, ये लाइन आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो कार्बन कितने हैं, 4। 4 को क्या कहेंगे, ब्यूट। इसे बट मत पढ़ना, ब्यूट। क्या कहेंगे, ब्यूट। तो ब्यूटी लिख दिया, ब्यूट। अब एन जोड़ दो, तो क्या हो गया, ब्यूटेन। क्या हो गया बेटा, ब्यूटेन, सिंपल। अब इधर आ जाओ, इसे देखते हैं, C5H12, या 12। तो C जब 5 है यानी 5 है, तो C5 को क्या कहते हैं, पेंट। क्या बोलते हैं, पेंट, PENT। क्या कहेंगे बेटा, पेंट। तो सबसे पहले C5 है तो यहां पर लिख दो पेंट। क्या लिख दो, पेंट। और जैसे यहां पर एन है, एन जोड़ दो। तो ये किसका सूत्र बना बेटा, पेंटेन का। किसका बना, पेंटेन का। आ रहा है बेटा समझ में, आ रहा है, गुड। अगले देखते हैं, C6। कुछ नहीं देखना, कार्बन की संख्या देखना है। क्या देखना है बेटा, कार्बन की संख्या। C6, C6 है तो C6 को क्या कहते हैं, हेक्स। क्या बोलते हैं, हेक्स। तो जल्दी से हेक्स लिख दो, बहुत जल्दी से, बिना देरी किए हेक्स लिख दो। अब पीछे से एन जोड़ दो। बेटा एल्केन में एन जोड़ेगा, क्या जोड़ दो तुरंत, एन। तो ये क्या बन गए, हेक्सेन। क्या बन गया बेटा, हेक्सेन। फिर से बोलो, हेक्सेन से। अब इसका नाम तो आपको बताना पड़ेगा। C कितने हैं, 7। और 7 को हम क्या कहते हैं, हेप्ट। क्या बोलते हैं बेटा, हेप्ट, HEPT। क्या कहते हैं, हेप्ट। और लास्ट में क्या जुड़ेगा, एन। क्या बनेगा, हेप्टेन। बताओ। आप हिंदी में भी सब लिख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ब्यूट की बात है तो आप इसे ऐसे कर सकते हैं, ब्यूटेन। फिर इसे पेंटेन, ऐसे करके पेंटेन। और इसे हेक्सेन। क्या कर सकते हैं बेटा, हेक्सेन। और ये हेप्टेन। क्या का सूत्र बेटा, हेप्टेन। देखो, तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं और इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, जो आपकी मर्जी वो लिख सकते हैं। अब मुझे ये बताओ, क्या इन एल्केनों का आपको नाम लिखना आया, बताओ बेटा। एल्केन का नाम लिखना इसी प्रकार, जब आप यहां पर 8 रखते हैं ना, C8, तो 8 को क्या कहते हैं, ऑक्ट। तो ऑक्टेन हो जाता। तो बेटा अगर ये थोड़ा बहुत भी जल्दी समझ में आया है ना, ये तो एल्केन हो गया। फिर से शुरू से करते हैं जरा थोड़ा। एल्केन में कैसे बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड। सूत्र क्या होता है, CnH2n प्लस के 2। एन क्या है, कार्बन परमाणुओं की संख्या। कार्बन की कितनी वैलेंसी, 4। ठीक है। और ये हमने सभी एल्केन के सूत्र निकाले, और सूत्र निकालने के बाद में उसका हमने क्या लिख दिया, सबका नाम लिखना सीखे हम। ठीक है बच्चों, अब जल्दी से ये उतारो, फिर हम इसकी संरचना बनाते हैं, क्योंकि इस बार बेटा एडवांस पेपर है आपके।
अजीब आएंगे, अजीब का मतलब है थोड़ा हटके आएंगे पिछले सालों के मुकाबले, तो संरचना सूत्र भी देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए हम इन सभी एल्केनों के जितने यहां पर हैं इनके हम बनाएंगे संरचना सूत्र। तो जल्दी से नोट कीजिए, फिर इसे हम करते हैं। जल्दी से नोट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत जल्दी से। कर लिया बेटा नोट? चलिए हटाते हैं इसे जरा, अब ध्यान से हम देखेंगे। नाम तो हमने लिख लिया, अब इसे हम जल्दी से इसकी हम क्या बनाते हैं, संरचना सूत्र बताते हैं बेटा। क्या बनाते हैं? संरचना सूत्र। बोलो, संरचना सूत्र बनाते हैं। देखो अब इसे करने की जरूरत नहीं है, इसे हम हटा देते हैं, ठीक है बेटा। इनके फॉर्मूले केवल लिखे रहने देते हैं ये वाले, क्योंकि कोई फॉर्मूला लिखा होगा तभी तो हम उसका संरचना सूत्र बना सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तभी तो संरचना सूत्र बना सकते हैं। अच्छा, इस कार्बन को भी मैं हटा देता हूं और इन्हें थोड़ा सा हटा के इधर लिख लेते हैं जल्दी से, ठीक है। जैसे C2H6, फिर C3H8, C4H10, C5H12, C6H14, C7H16। ये बेटा हमने इधर उतार लिए हैं और इनके हम बनाने वाले हैं संरचना सूत्र, इसीलिए हमें थोड़ी सी जगह की आवश्यकता पड़ेगी मेरे प्यारे बच्चों। और ये ऐसा नहीं, आप किसी भी सूत्र का संरचना सूत्र बेटा बना सकते हैं, इसीलिए ध्यान से समझें। अब हम हेडिंग डालेंगे संरचना सूत्र। पेपर में आएगा कि संरचना सूत्र बनाइए। क्या? संरचना सूत्र, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। संरचना सूत्र हमसे पूछा जाएगा कि बनाओ, तो कैसे बनाते हैं? तो इसमें से कोई मैं एक लेके आपको बताता हूं, कोई भी एक, और भी बताएंगे। जैसे मैंने इसमें पहला वाला ले लिया बेटा, पहले नंबर का ले लिया CH4 मीथेन। अब इसका कह रहे हैं कि संरचना सूत्र बनाओ, CH4 का संरचना सूत्र बनाओ। तो कुछ नहीं करना, पहला केस, जितने कार्बन है उसे लिख लो। कार्बन कितने बेटा? यहां पर एक है तो एक कार्बन लिख लिया। कितने कार्बन है? एक है, एक लिख लिया। अब आपको पता है कि कार्बन में कितनी संयोजकता कितनी होती, कितनी चीजों को जोड़ सकता है, अभी बताया था यहां पर 4 को। तो सबसे पहले हम 4 सिंगल बॉन्ड लगा दें। अच्छा, सिंगल बॉन्ड क्यों लगाएंगे? क्योंकि बेटा एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता है, इसीलिए हम केवल सिंगल बॉन्ड लगा देंगे बेटा। एक कार्बन लिख दिया और हमने लगा दिए सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब जो जो लगाए हैं बेटा सिंगल बॉन्ड, इन सब में हाइड्रोजन अटैच कर दो। क्या अटैच कर दो मेरे प्यारे बच्चों? हाइड्रोजन। बस बन गया संरचना सूत्र। आप देखें, एक कार्बन है, एक कार्बन हो गया। हाइड्रोजन कितने हैं? 4, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, अपने आप सूत्र बन गया। बताओ, यही है इसका संरचना सूत्र। एक और सीखते हैं, दूसरे का बताता हूं बेटा मैं। दूसरा है C2H6, नाम क्या है इसका? मेथ एथ यानी एथेन। तो कितने कार्बन है? 2 कार्बन देखना है बेटा। कार्बन कितने? 2, तो 1 2, हमने 2 बना लिए कार्बन बेटा। एक दूसरे से ज्वाइंट होंगे ये सिंगल बॉन्ड के द्वारा, क्योंकि एल्केन है, एल्केन में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो हमने कार्बन और कार्बन बना लिए, 2 कार्बन है ना, तो 2 कार्बन बना लिए सिंगल बॉन्ड से। अब ये वाला कार्बन का भी ये बॉन्ड माना जाएगा और इस वाले कार्बन का भी ये बॉन्ड माना जाएगा, यानी इन दोनों कार्बनों की अभी एक एक वैलेंसी घिरी हुई है, ठीक है। इस कार्बन की इधर से एक, इस कार्बन की इधर से एक, एक एक वैलेंसी है नहीं घिरी? बताओ, अरे बोल भी दिया करो, मजा आ रहा है ना? हाँ, तो देखो ध्यान से। तो अब इस कार्बन की अगर एक वैलेंसी घिरी हुई है तो मेरे प्यारे बच्चों कितनी और चाहिए? 3, क्योंकि टोटल कितनी? 4। बहुत अच्छे, 3 और देखते हैं। एक इधर बना दो, एक इधर बना दो, एक इधर बना दो। बताओ, इस कार्बन की 4 हुई या नहीं हुई कंप्लीट? इस कार्बन की 4 हुई या नहीं हुई? जल्दी बताओ मेरे प्यारे बच्चों। तो हो गई। कैसे हो गई? देखो, 1 2 3 4 हो गई 4। ये वाले दोनों कार्बन का माना जाएगा, याद रखना। 1 2 3 4 इसकी कंप्लीट। अब इस वाले कार्बन की और देख लो भाई, 4 कर लो। करने सभी कार्बन की 4 है, ये बात याद रखना। अभी इस कार्बन की कितनी है? 1, तो भाई 3 की कमी है, 1 इधर लगा दो, 1 इधर लगा दो, 1 इधर लगा दो। बताओ भाई, हो गई 4 नहीं हो गई? बताओ, 1 इधर लगा दिया, 1 इधर, 1 इधर। अब इसकी भी 4 हो गई, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये दोनों की मानी जाती है, ठीक है। अब जितनी भी हमने नई लगाई उनमें क्या लगा दो? हाइड्रोजन जोड़ दो बेटा,
क्या जोड़ दो मेरे प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन। बीच में नहीं घुसेड़ देना हाइड्रोजन। जो हमने नए लगाए हैं बॉन्ड उनमें हाइड्रोजन जोड़ दो। हाइड्रोजन जब आपने जोड़ दिए तो ये संरचना सूत्र बनकर तैयार हो गया। देखो एक और एक दो कार्बन हो गए। हाइड्रोजन गिन लो यहां से, 1 2 3 4 5 6। देखो 6 ही तो हाइड्रोजन लगाना थे। अपने आप बेटा उतने ही हाइड्रोजन लगेंगे जितने की वो सूत्र में होंगे, यदि आपने सही किया है तब। देखो 1 2 3 4 5 6 हो गए 6। अब आपको करना क्या है, ये सब आपको स्वयं बना के देखना है। अब आपको लगता होगा सरल सरल बता दी, तो एक मैं और बता दे रहा हूं, 6 वाला बता दे रहा हूं बेटा, ठीक है। ये कार्बन 6 वाला, अगर पेपर में ये आ गया तो बेटा कैसे करेंगे, छठे नंबर वाला मैं बता दे रहा हूं, और बाकी जो है आप स्वयं करेंगे। ये पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये सातवां। मैं बेटा छठे नंबर वाला बता दे रहा हूं, उसके बाद में आप खुद भी कर लेना, ठीक है। प्रैक्टिस जरूर करना है। तो छठे वाला है बेटा C6H14। अब ये आ गया पेपर में कि इसका संरचना सूत्र बनाइए। तो ऐसा नहीं यार जे हम पे नहीं बनेगा रोने लगे, नहीं रोना नहीं है। कार्बन देखो, कार्बन कितने, 6 कार्बन। सबसे पहले 6 कार्बन बनाओ, एक और सिंगल बॉन्ड लगाते रहो, 2 3 4 5 6। कितने बन गए बेटा, 6 कार्बन सिंगल बॉन्ड, क्योंकि एल्केन है। 1 2 3 4 5 6। अब सभी कार्बन की वैलेंसी 4 कर दो, यही तरीका नॉर्मल सा। इस कार्बन की वैलेंसी अभी कितनी है बेटा, तो 1। कितनी है, 1। देखो इस कार्बन से केवल एक ही तो बॉन्ड जा रहा है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 1। अरे जोर से बोलो, 1। इस कार्बन से केवल एक ही बॉन्ड जा रहा है, तो इस कार्बन की वैलेंसी हो गई बेटा 1। तो कमी कितने की, 3 की। कमी कितने की, 3 की। तो 3 लगाओ, एक इधर, एक इधर और एक इधर, हो गए 3। अब देखो 3 लगा दी, एक पहले से था, 4 बन गए भाई। कौन से, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, हो गई कंप्लीट। अब इस कार्बन की देखो, इस कार्बन की 2 है बेटा, देखो एक इधर और एक इधर, एक इधर और एक इधर, तो 2 कंप्लीट है। और करना है इसकी वैलेंसी 4, तो कमी कितने की, 2 की। कमी कितने की, 2 की। तो एक नीचे लगा दो और एक ऊपर लगा दो, हो गई 4। देखो 1 2 3 4, ठीक है। इसी प्रकार यहां आ जाओ, इसकी भी 2 हैं, एक इधर और एक इधर, एक इधर और एक इधर, 2 हैं, करने कितनी है, 4। तो एक इधर और एक इधर, हो गई 4, ठीक। इधर आ जाओ, 1 2, इसकी भी 2 हैं, तो एक इधर 3 और एक इधर 4। इसकी भी 2 हैं, 1 2, तो एक इधर 3 और एक इधर 4। समझ में आ रहा है। इसकी बताओ लास्ट वाले की, तो बेटा लास्ट वाले की तो 1 है, ध्यान से देखो, लास्ट वाले की केवल यही तो है। इधर को देखो, ये 1, ये जो बीच में होता है वो दोनों कार्बन का माना जाता है। इस वाले कार्बन की केवल 1 है इधर, तो 1 है तो 3 की जरूरत है, तो 1 इधर लगा दो, 1 ऊपर लगा दो, 1 नीचे, हो गई देखो 3। अब हो गए टोटल 4। टोटल कितनी हो गई बेटा, 4 हो गए। कितने हो गए, 4। तो जरा देख लेते हैं कौन कौन से 4 हो गए, ध्यान से देखो, 1 2 3 4। अब बताओ सभी कार्बन की 4 4 होगी, वैलेंसी नहीं होगी, अब हो गई। तो हाइड्रोजन लगा दो, जो जो आपने लगाई थी, यहाँ लगाई थी, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। इसी प्रकार बेटा यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, यहाँ पर भी लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर भी लगाएंगे, यहाँ पर भी लगाएंगे और यहाँ पर भी, यहाँ भी लगाओ हाइड्रोजन, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब सब में लग गए, हाइड्रोजन गिन लो। अब देख लो जो सूत्र को हमने स्ट्रक्चर संरचना सूत्र, यही संरचना सूत्र है। संरचना सूत्र हमने बनाए हैं, क्या वो फिक्स बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। तो देखो 1 2 3 4 5 6, फिर से देखो 1 2 3 4 5 6। तो आप यहाँ देखो 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन गिनो। यहां से शुरू करते हैं, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कितने हो गए, 14। बताओ, एक भी बैलेंसी भी खाली नहीं रही और फॉर्मूला भी बिल्कुल परफेक्ट बैठ गया। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, एल्केन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। उसके स्ट्रक्चर फॉर्मूले भी हमने बनाने सीखे, उसका नाम भी लिखना सीखा हमने, IUPAC ये भी जाना, सिंगल बॉन्ड होता है, सूत्र क्या होता है CnH2n+K2, वो भी जाना। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, ये समझ में आया तो जल्दी से नोट कर लो। फिर एल्केन के बाद हम पढ़ेंगे एल्कीन। एल्केन के बाद क्या पढ़ेंगे बेटा, एल्कीन। और हाँ, एक बात और ध्यान रखना,
जब भी सिंगल बॉन्ड दिखेगा एन लगेगा लास्ट में, सिंगल बॉन्ड दिखेगा तो एन लगेगा, ठीक है, एन 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 ये है, सिंगल बॉन्ड दिखेगा तो एन लगेगा। जल्दी से नोट करो फिर अगले बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बहुत जल्दी से नोट कर लो, उसके बाद अगले बढ़ते हैं, इसे हटा देंगे, बहुत जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो बेटा, बहुत जल्दी से कर लिया। चलिए हो गया बेटा नोट। चलिए अब बढ़ते हैं, हम ध्यान से देखेंगे। देखें बच्चों, अब हम देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों एल्कीन। अभी हमने जो देखा था वो था एल्केन, और अब हम देखेंगे बेटा एल्कीन, क्योंकि एल्केन के बाद में आता है एल्कीन। तो सबसे पहले हमने हेडिंग डाला बेटा एल्कीन, यहां पर भी एल्कीन, और इसका सूत्र क्या होता है वो समझें। इसका सूत्र बेटा फॉर्मूला होता है CnH2n। एल्केन में क्या था बेटा, यहां पर प्लस के 2 भी था, लेकिन एल्कीन में प्लस के 2 नहीं होता है, ठीक है। एल्कीन में कितना होता है CnH2n, ओनली इतना ही। तो पेपर में जब भी आएगा एल्कीन का सूत्र बताओ तो आप बताएंगे CnH2n। क्या बताओगे बेटा एल्कीन का? CnH2n। फिर से बोलो CnH2n। और अब यहां पर बॉन्ड की बात कर लेते हैं। तो बेटा एल्केन में सिंगल बॉन्ड था, और यहां पर कैसा बॉन्ड आएगा? डबल बॉन्ड। बोलो डबल बॉन्ड। कैसा बॉन्ड आएगा बेटा? डबल बॉन्ड। बाकी सब कुछ सेम है, यहां पर भी n जो है वो कार्बन परमाणु की संख्या है, ये बेटा सेम रहने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं एल्कीन क्या होते हैं, इसके सूत्र कैसे बनते हैं, नाम कैसा लिखा जाता है, और स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैसे बनता है। देखें, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके फॉर्मूले बनाने की। तो सबसे पहले हम n की जगह बेटा क्या रखेंगे? n की जगह रखो 1। n की जगह कितने रखो बेटा? 1। तो यहां पर n है, यहां पर 1 रखा, तो देखो C n की जगह हो गया 1, फिर H, फिर यहां पर 2 लिखे गुणा, अब ये फिर से n है, तो n की जगह कितना लिखा बेटा? 1, क्योंकि अब प्लस के 2 तो है नहीं, तो केवल इतना ही लिखा जाएगा, ठीक है बेटा। तो देखो कितना हो गया ये, अभी हमने n की जगह कितना लिखा है? 1 करो बेटा, तो C तो ऐसा ही रहा, ये नीचे जब भी 1 हो तो 1 नहीं लिखते, यानी C ऐसा ही रहा। अब है H, तो H के नीचे बेटा क्या गुणा करो इसका, 2 एकम 2, तो क्या हो गए? CH2, 2 आ गए, ठीक है बेटा। C अकेला था तो 1 रहने दिया, H हो गए 2 एकम 2, तो 2 रख गए। अब जरा हम N की जगह बेटा लगाते हैं 2। N की जगह कितने लगाए? 2। यहां पर N है बेटा, ऐसी तो हमने एल्केन बनाए थे ना, तो N की जगह 2 रखते हैं, तो N की जगह 2 रखे। अब यहां देखो H को ऐसे ही रखा, 2 गुणा 2, N की जगह कितने रखे? N है बेटा, N की जगह रखे कि 2। कार्बन की संख्या पहले हम 1 रखेंगे, फिर 2, फिर 3, इसी प्रकार आप जितने चाहे उतने रख सकते हैं। तो चलिए अब N की जगह हमने 2 रखे, तो ये कितने हो गए? C तो बेटा 2 हो गए, और H मेरे प्यारे बच्चों 2 दूनी 4 हो गए, ठीक है। अब चलिए 3 रख के देखते हैं, तो C3 लिखा, तो H कितने हो जाएंगे? 2 गुणा 3, या 2 इंटू 3। देखो यहाँ पर केवल 2 गुणा n है ना, तो 2 के गुणा में जो भी n का मान रखा जाएगा वो गुणा में रखेंगे। तो अब 3 रखा है तो 3 हो गए, तो यहाँ हो गया C3, और H कितने हो गए? देखो 2 3 6। अरे बताओ बच्चों, 6। तुम थक बहुत जल्दी आते हो पढ़ते पढ़ते हैं बेटा, पूरा चैप्टर इसमें कवर करेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं, और 20 मिनट लगेंगे मात्र, कंप्लीट हो जाएगा ये। तो देखो अब हमने रखे C4, तो क्या हो गया? H2 गुणा 4। बेटा n की जगह 4 रखा ना, तो n की जगह यहाँ 4 रखा, तो यहाँ पर भी 4 हो गया। देखो यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी। अब ये सूत्र क्या बना? तो देखो C तो 4 रहे, और H कितने हो गए? 2 चौक 8, तो H कितने हो गए? 8 हो गए, ठीक है। इसी प्रकार आप 5 भी रख सकते हो, H की जगह C की जगह 5 रखा, तो सॉरी n की जगह 5 रखा, तो यहाँ पर भी n की जगह 5, तो ये हो गया बेटा C5, और H कितने हो गए? 2 पंजे 10। H कितने हो गए? 2 पंजे 10। अब अगर हम 6 रखेंगे n की जगह, तो यह हो जाएगा 2 इंटू 6, यानी C तो 6 हो गए बेटा, पर H कितने हो गए? 2 छंग 12, तो ये हो गए 12। इसी प्रकार आप 7 भी रख सकते हो, 8 भी रख सकते हो, 9 भी रख सकते हो, 10 भी रख सकते हो। तो ये जितने भी फॉर्मूले बने बेटा, ये किसके बने? एल्कीन के। किसके बने मेरे प्यारे बच्चों? एल्कीन के, जिसका फॉर्मूला होता है CnH2n, और बॉन्ड कैसा होता है? डबल। अब हम इसके नाम लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा? नाम लिखेंगे। तो जैसे आपने एल्केन के सीखे थे ना,
उसी प्रकार इसके सीखेंगे। इसका नाम कैसे होगा? सबसे पहले एल्क प्लस उसमें एन जोड़ते थे, पर इसमें क्या जुड़ेगा बेटा? ईन। उसमें एन जोड़ते थे और इसमें जुड़ेगा ईन। ठीक है, वही केस देखो। सबसे पहले बेटा ये एल्केन और एल्कीन नहीं हो सकता। पता है क्यों? क्योंकि एल्कीन नहीं हो सकता ये। पता क्यों? क्योंकि इसमें लग रहे हैं डबल बॉन्ड। और मेरे प्यारे बच्चों एक बात हमेशा याद रखना, डबल बॉन्ड लगने के लिए या ट्रिपल बॉन्ड लगने के लिए ये डबल बॉन्ड और जो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं ना, ये कार्बन कार्बन के बीच में लगाए जाते हैं। तो अब मैंने कहा एल्कीन में भाई डबल बॉन्ड लगते हैं, तो डबल बॉन्ड लगेंगे, इसका मतलब कम से कम 2 कार्बन तो हो। जैसे जे हैं कार्बन कार्बन के बीच में हमेशा डबल बॉन्ड लगेगा, ये बात याद रखना। तो कम से कम 2 कार्बन तो तभी तो लगेंगे डबल बॉन्ड। अब यहां पर 2 कार्बन ही नहीं है, कार्बन कितना है? 1, इसीलिए ये एल्कीन का सूत्र नहीं हो सकता। पेपर में अगर आए कि निम्न में से कौन सा सूत्र एल्कीन का नहीं है, तो याद रखना CH2 एल्कीन का सूत्र नहीं है। ठीक है, चलिए। तो ऐसे तो हम कुछ कर नहीं सकते, इसका नाम हम देखते हैं दूसरे वाले का नाम। तो आप देखें यहां पर तो 2 कार्बन है, 2 कार्बन बनाओगे तो डबल बॉन्ड लग जाएगा। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लगाने के लिए कम से कम 2 कार्बन चाहिए। ठीक है बेटा, अब आ जाओ इसका नाम लिखते हैं। तो यहां पर कार्बन कितने? आप कहेंगे 2। कितने? 2। तो देखो कार्बन कितने? 2। अरे बोलो जोर से, क्या हो गया? खाना नहीं खाया? तो C कितने बेटा? 2 है। तो आप देखें 2 को क्या लिखते हैं? 8। बिल्कुल ऐसा ही लिखेंगे जैसे पिछले वाले में किया था। तो कार्बन कितने? 2। तो 2 को क्या लिखते हैं बेटा? 8। तो सबसे पहले इसका नाम लिखो 8। क्या लिख गया? कार्बन 2 थे तो 8। अब अभी और इसमें जुड़ेगा क्या? उसमें एन जुड़ता था, इसमें क्या जुड़ेगा बेटा? ईन। तो ये हो गया एथीन। क्या हो गया बेटा? एथीन। पेपर में आएगा एथीन का सूत्र क्या है, आप ऐसे भी लिख सकते हो एथीन। ठीक है बेटा, हिंदी में। इसका नाम देखते हैं C3H5। C कितने हैं? 3। तो H6 है बेटा। C कितने हैं? 3। तो C हो गए 3 को क्या कहेंगे? प्रोप। तो यहां पर सबसे पहले लिखो बेटा प्रोप। क्या लिखोगे? प्रोप। और लास्ट में क्या जुड़ेगा? ईन। तो ये क्या हो गया? प्रोपीन। हिंदी में लिखना चाहो तो बेटा ऐसे लिख जाएगा प्रोपीन। बताओ, नाम लिखने में मजा आ रहा है ना? वीडियो देखते हुए अच्छा लग रहा है तो देखते रहो। अब है C4। 4 है कार्बन। देखो कार्बन की संख्या कितनी? 4। तो देखो कार्बन जब 4 हो तो इसे क्या कहते हैं? ब्यूट। क्या बोलते हैं? ब्यूट। तो सबसे पहले यहां पर लिखो ब्यूट। ठीक है, और ईन जोड़ दो तो हो गया ब्यूटीन। क्या हो गया बेटा? ब्यूटीन। हिंदी में भी लिख लो इसे ब्यूटीन। बताओ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? ठीक। अगले देखें C है 5। तो C जब 5 है बेटा तो 5 को कहेंगे पेंट। क्या कहेंगे? पेंट। तो हमने यहां लिख दिया पेंट। C है 5 बेटा और C 5 हो तो इसे कहते हैं पेंट। और लास्ट में जोड़ना क्या है? ईन। तो ये हो गया पेंटीन। क्या हो गया बेटा? पेंटीन। तो बस पेंटीन हो गया ये। अब आ जाओ कार्बन जब कितने हो? 6 हो, यानी कि 6। तो कार्बन जब 6 हो तो इसे कहते हैं हेक्स। तो इसे बोलेंगे बेटा हेक्स। और लास्ट में क्या जोड़ेंगे? ईन। तो ये हो गया हेक्सीन। क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? हेक्सीन। अब तुम मुझे ये बताओ, अगर ये C की जगह N की जगह 7 रखते, 8 रखते, तो ये ऑक्टीन, ये नॉनिन, ये डेकीन, ये हेप्टीन, तो सब हो जाते नहीं हो जाते? अब पेपर में जब भी ऐसा कभी भी दिख गया सूत्र आपको तो तुरंत बता दोगे कि इसका नाम क्या है? बता दोगे बेटा। सबसे पहले कार्बन की संख्या देखना। कार्बन अगर 5 है तो क्या हो गया? पेंट। या कार्बन 4 है तो क्या हो गया? ब्यूट। और ईन लगाना है तो ब्यूटीन हो गया। अगर वो CnH2n अर्थात एल्कीन है तो। आया बेटा समझ में? जल्दी नोट करो, फिर इसका संरचना सूत्र पढ़ते हैं। फिर एल्काइन एक और बचा है बेटा, जल्दी से नोट कर लो, बहुत जल्दी से नोट कर लो इसे। फिर इसके बाद में अगले देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। उतार लिया? ठीक है। अब देखें इसके संरचना सूत्र, जल्दी से नोट कर लो। हो गए? ठीक है बेटा। अब देखते हैं इसके संरचना सूत्र, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। पेपर में अवश्य आएंगे बेटा संरचना सूत्र बनाओ। तो संरचना सूत्र कैसे बनाते हैं वो ध्यान देने की बात है। तो जैसे हम यहां पर हेडिंग डालेंगे, सबसे पहले बेटा संरचना सूत्र। संरचना सूत्र। तो संरचना सूत्र कैसे बनता है बेहतरीन करके जल्दी से देखेंगे। मान लो मैं पहला बता रहा हूं बेटा, ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। ठीक है, तो पहला तो है ही नहीं बेटा एल्कीन, नहीं तो इसका तो बनेगा नहीं। दूसरा देख लेते हैं, ये वाला दूसरा बेटा। दूसरा क्या है? C2H4। C2
C2H4। क्या है बेटा? C2H4। अब आपको जब भी इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला संरचना सूत्र बनाना है, कुछ नहीं करना। C2 देखे, सबसे पहले C2 लगा दो। C2 है तो सबसे पहले C2 लगा दी, लेकिन हमें ध्यान आया कि इसमें तो डबल बॉन्ड लगते हैं, तो हमने सिंगल बॉन्ड नहीं, हमने बॉन्ड लगाया डबल। क्या लगाया बेटा? डबल। अब कार्बन की वैलेंसी है ना, वो 4 कर लो, बन गया संरचना सूत्र। देखो इस कार्बन की अभी वैलेंसी कितनी है, तो आप कहेंगे 1 2 2 है, तो कमी कितने की है? तो 2 की कमी है। एक यहां लगा दो, एक यहां लगा दो, 2 बॉन्ड और हो गए, नहीं हो गए 4? देखो ना बेटा, 1 2 3 4 हो गए 4। अब इस कार्बन के देख लेते हैं, बीच में जो होंगे वो दोनों कार्बन के माने जाते हैं। अब इस कार्बन के कितने? तो बेटा इधर देखो 1 2 2 इसके, तो 2 इस पे कम है, तो 2 इस पे लगा दिए। बताओ, इस कार्बन के भी 1 2 3 4, और इसके भी 1 2 3 4 कंप्लीट हो गए। अब जो हमने नए लगाए उस पे हम हाइड्रोजन को जोड़ना है, बस और कुछ नहीं करना है। हाइड्रोजन जोड़ दिए। अब देख लो फॉर्मूला अपने आप बनकर तैयार हो गया होगा, कुछ नहीं करना है। 1 2 2 कार्बन है, 2 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन कितने जोड़े? 1 2 3 4 4 जोड़े, 4 हाइड्रोजन। समझ में आया? चलो एक और बताता हूं मैं, तीसरे नंबर वाला बताता हूं बेटा। तीसरे का है C3H6, ये तो है बेटा। तो सबसे पहले कार्बन कितने बनाना है? 3 1 2 3। अब आपको जो सबसे ज्यादा एक खास बात है वो ये है कि एल्कीन में डबल बॉन्ड तो होते हैं, पर मेरे प्यारे बच्चों कोई एक ही बॉन्ड डबल होगा, कोई सा भी हो। जैसे यहां पर 2 आ रहे हैं, 1 2 आ गए, लेकिन बॉन्ड कोई सा एक ही डबल करना है, जो आपकी मर्जी आप वो डबल कर दीजिए। चाहे तो ये वाला, चाहे ये वाला, चाहे बीच में, अगले पीछे, कहीं पर भी, पर बॉन्ड केवल एक ही डबल होगा। कितने होंगे डबल? सिर्फ एक। कितने? सिर्फ एक। ठीक है, तो मान लो मैंने ये वाला डबल कर दिया, ठीक है, बाद वाला। अब इसकी वैलेंसी पूरी कर लो। इसकी वैलेंस दोनों डबल नहीं करना है, एक डबल करना है बेटा। इस कार्बन की वैलेंसी कितनी है? तो आप कहेंगे केवल एक, यही एक तो है। कमी कितने की? 3 की। तो बेटा एक इधर लगा दो, एक इधर लगा दो, एक इधर, हो गई देखो 4 इसकी। 1 2 3 4, देखो बेटा 1 2 3 4। इस कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई? तो आप कहेंगे इसकी हो गई 4। अब इस कार्बन पे आ जाओ, इस कार्बन की वैलेंसी चेक करो। तो देखो बेटा इस कार्बन की एक तो ये है, इस कार्बन की एक ये है, 1 2 3, कितने? 3 है, इसकी 3 बॉन्ड है। नहीं देखो 1 2 3, लेकिन होना कितनी? 4। एक की कमी है, तो एक या तो नीचे लगा दो या ऊपर लगा दो। नीचे भी लगा सकते हो, ऊपर भी, कहीं पर भी 4 करना है। तो देखो इस कार्बन की कितनी हो गई? 1 2 3 4। ठीक है, अब आ जाओ इसमें, इस कार्बन की कितनी है? तो इस कार्बन की इस समय 2 है बेटा, एक ये 1 और एक ये इधर 2, 1 2 2 है, तो 2 की कमी है। तो 2 चाहे तो एक यहां लगा दो, एक यहां, वरना एक इधर लगा देते। कुल मिला के करना चाह रही है, लगाओ किधर भी। तो 1 2 3 4 हो गए। अब जो जो नए लगाए उनमें हाइड्रोजन जोड़ दो। तो बेटा एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये हो गया H, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। अब आप देख लो काउंट करके कि बराबर बैठ रहा है। तो देखो 1 2 3, 3 कार्बन, H गिनो यहां से गिन लो, 1 2 3 4 5 6। तो H कितने हो गए? 6। ऑटोमेटिक बेटा फिक्स बैठ जाएगा। ध्यान रखना एक जगह होगा केवल डबल बॉन्ड। एक में और बताता हूं, छठे नंबर वाला बता दे रहा हूं। C6H12 है, C6H12 है। तो इसका अगर बनाना हो, तुम सोचो बड़े कैसे बनेंगे? सिंपल, कार्बन कितने हैं? 6, तो 6 लगाओ, 1 2 3 4 5 6। लेकिन किसी एक पर डबल बॉन्ड, किसी एक पर, कहीं पर भी, मान लो इससे डबल कर देते हैं, कहीं एक ही जगह पर होगा डबल बॉन्ड। क्यों डबल बॉन्ड क्यों हो रहा है? क्योंकि एल्कीन है, एल्केन में नहीं होता था। तो अब देख लो सबकी वैलेंसी 4 करना है। इस कार्बन की कितनी वैलेंसी? तो आप कहेंगे सिर्फ एक ही तो है। कमी कितने की? 3 की। तो 3 लगाओ, 1 2 3। इस कार्बन की कितनी वैलेंसी? तो 2 वैलेंसी। कौन सी? एक इधर 1, एक उधर 2, 1 2। कमी कितने की? 2 की। तो एक यहां लगा दो, एक यहां, हो गए 4। इस कार्बन की कितनी वैलेंसी? तो आप कहेंगे 3। कौन कौन सी? इधर 1, इधर 2 और ये 3। तो 1 2 3 है, एक की कमी है, एक चाहे नीचे लगा दो चाहे ऊपर लगा दो, हो गई 4। इसकी आ जाओ, इस कार्बन की 3 वैलेंसी। कौन सी बेटा? 1 2 3, 1 2 3। कितने की कमी? एक की, एक चाहे नीचे लगा दो या ऊपर लगा दो, 4 करना है। इस कार्बन पे आओ तो कितनी वैलेंसी? तो 1 2,
कितनी बेटा, 1 2 2 है तो 2 की कमी है तो 2 इधर लगा दो, हो गई 4। इस कार्बन की कितनी वैलेंसी, तो आप कहेंगे केवल 1, तो 3 की कमी है तो 3 लगा दो, लो तो हो गई 1 2 3 4, बताओ हो गए। और जहां जहां पे बॉन्ड लगाए वहां वहां पर हाइड्रोजन जोड़ो, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी। देखना बिल्कुल फिक्स बैठ जाएंगे बेटा, अपने आप ही फिक्स बैठ जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी। देखो अब गिन लो, क्या फॉर्मूला बिगड़ तो नहीं गया। देखो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन, हाइड्रोजन गिनो, यहां से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देखो H वाला। तो ये होते हैं बेटा संरचना सूत्र। समझ में आया या नहीं आया? आया तो जल्दी से नोट करो। फिर एक और बचा है बेटा एल्काइन, उसे भी देखेंगे, जल्दी से नोट कर लो, बहुत जल्दी से नोट करो, 1 मिनट के अंदर बेटा नोट कर लो बहुत जल्दी से, फिर अगले देखेंगे। कर लिया मेरे प्यारे बच्चों? चलिए हटाते हैं इसे, अब देखते हैं एल्कीन। क्या देखते हैं बेटा? एल्कीन। चलो इसे रफ करते हैं, नोट कर लिया होगा आपने। देखो अब इसके बाद हम देखेंगे एल्काइन। क्या देखेंगे बच्चों? एल्काइन। देखो ध्यान से, एल्काइन देखो एल्काइन में क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स। पहले तो फॉर्मूला, सबसे पहले एल्कीन है तो यहां पर हम कर लेते हैं एल्काइन। एल्काइन ये हो गया बेटा एल्काइन, पहला एल्केन, दूसरा एल्कीन, तीसरा एल्काइन। और सूत्र होता है CnH2n-K2। क्या होता है? CnH2n-K2। याद रखना एल्कीन का क्या था? CnH2n+K2। फिर एल्कीन आया, एल्कीन क्या था? CnH2n। फिर आया एल्काइन, CnH2n-K2। तो ये हो गया एल्काइन का। और इसमें बॉन्ड कितने होते हैं बच्चों? तो इसमें बॉन्ड होते हैं 3। कैसे? ट्रिपल। तो यहां पर भी कर लो एल्काइन। एल्काइन की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी बाई ALK बाई NE। तो बॉन्ड होते हैं बेटा ट्रिपल एल्काइन में, ऐसे भी आप लिख सकते हो एल्काइन। और सूत्र जो होता है वो होता है CnH2n-K2 और n का n भाई ये कार्बन परमाणुओं की संख्या। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, इसमें कोई दिक्कत? पेपर में आएगा एल्काइन में कैसे बॉन्ड होते हैं, कितने होते हैं, तो एल्काइन में कितने? ट्रिपल बॉन्ड। सूत्र क्या होता है? CnH2n-K2। अब जल्दी से इसके वही केस हम फॉर्मूले बनाते हैं, नाम लिखते हैं, संरचना सूत्र लिखते हैं और ये भी टॉपिक को खत्म करते हैं। देखें तो सबसे पहले n की जगह कितने रखते हैं बेटा? 1। कितना? 1। तो C की जगह 1 रखते हैं, सॉरी n की जगह, तो H2 इंटू n की जगह फिर 1 और माइनस के 2। बेटा इसमें माइनस के 2 है तो माइनस के 2 लगाए जाएंगे। तो देखो ये क्या बना, जल्दी से ध्यान से समझेंगे। ये क्या बना बेटा? तो ये बना C, और 1 तो हम लिखते ही नहीं है तो 1 तो लिखने का मतलब ही नहीं है। H पर आओ, H लिखा बेटा और इनकी मल्टीप्लाई करी, 2 एकम 2। अच्छा एक काम करते हैं, थोड़ा शॉर्टकट करते हैं, ठीक है? पहले मल्टीप्लाई करो फिर बाद वाले घटा दो। तो 2 एकम 2 और 2 में से 2 गए तो बेटा बचा 0। सही है? अब आ जाओ 2 रखो n की जगह। n की जगह बेटा कितना रखते हैं? 2। तो यहां पर 2 रख दी, इधर आ जाओ। H 2 गुणा 2 माइनस के 2 बराबर, देखो C तो 2 ऐसे ही रखे, H देख लो बेटा। H पहले मल्टीप्लाई करेंगे, याद रखना 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 में से 2 गए तो 2 बचे। आगे बेटा बस समझ में, 2 दूनी 4, 4 में से 2 गए 2। अब आ जाओ n की जगह 3 रखो बेटा। तो n की जगह कितना रखे हमने यहाँ पर? 3। तो यहां पर देखो H 2 गुणा 3, n की जगह कितना रख दिया? n की जगह बेटा 3 और माइनस के 2, वो माइनस के 2 भी लगा दिए। अब देखो C तो हो गए बेटा 3, C कितने हो गए? 3। और H क्या हो गया? ध्यान से समझो, 2 3 6, गुणा करो बेटा, 2 3 6, 6 में से 2 गए 4, तो H कितने हो गए? 4। अब अगले देखते हैं, C रखो 4, सॉरी N रखो बेटा 4, N की जगह 4 रखते हैं। तो N की जगह 4 रखा तो H कितना हो जाएगा? 2 इंटू 4 माइनस के 2। ये हम एल्काइन के सूत्र बना रहे हैं बेटा। N की जगह कितना रखा बेटा? 4, तो C4 H2 गुणा 4 माइनस के 2। देखें
तो C तो 4 ऐसा ही रखा मेरे प्यारे बच्चों। H अब जरा ऐसे सही करो, 2 चौक 8 मल्टीप्लाई करो, 2 चौक 8, 8 में से 2 गए तो बचे 6। अब रखते हैं बेटा 5, n की जगह कितना रखते हैं 5, तो देखो n की जगह 5 यहाँ रख लिया, तो यहाँ कितने हो गए h 2 गुणा n है, तो n की जगह कितना रख दिया 5 माइनस के 2 बराबर। अब देखो C5 तो ऐसे ही रखे बेटा, और h कितने हो गए, तो इनकी मल्टीप्लाई करो, 2 पंजे 10, 10 में से 2 गए 8, 2 पंजे 10, 10 में से 2 गए 8। अब आ जाओ C6 रखते हैं, तो 2 इंटू 6 माइनस के 2, तो देखो C तो हो गए बेटा 6, अब H कितने हो गए ध्यान से समझे, तो 2 छंग 12, 12 में से 2 गए तो 10। तो ये अब बेटा इसी प्रकार आप 7 भी रख सकते हैं, 8 भी रख सकते हैं, 9 भी रख सकते हैं और 10 भी रख सकते हैं, चलती चली आएगी ये तो एल्काइन। अब इसके नाम लिखना बहुत जरूरी है, नाम कैसे लिखे जाएंगे, तो बताओ पहले वाला क्या एल्काइन होगा नहीं होगा, नहीं होगा। कारण क्या है बेटा, क्योंकि इसमें कैसे बॉन्ड लगते हैं ट्रिपल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड लगने के लिए कम से कम 2 कार्बन हो, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में ही ट्रिपल बॉन्ड लगाया जाता है। तो इसमें तो 2 कार्बन ही नहीं है, तो ट्रिपल बॉन्ड कहां लगेंगे, तो इसलिए एल्काइन नहीं हो सकता। ठीक है बेटा, तो चलिए अब देखते हैं दूसरा वाला। नाम लिखने का वही सिंपल तरीका, एल्क है बेटा, एल्क तो आपको लिखना ही लिखना है, प्लस YNE ऐड कर देना है, आयन YNE क्या कर देना है बेटा, ऐड कर देना है, ऐड कर देना है। देखो सबसे पहले ये तो है नहीं एल्काइन, तो इसका तो नाम लिख ही नहीं सकते। इस पे आ जाओ, C कितने बेटा 2, फिर से बोलो C कितने 2, तो देखो 2 को क्या कहते हैं एथ, याद करना पड़ेगा, मेथड प्रूफ ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑफ नॉन डेक। ठीक है, तो C कितने 2, तो 2 C होते हैं तो क्या कहते हैं एथ, तो इसे हमने लिख दिया एथ। क्या लिखा बेटा एथ, 2 कार्बन थे तो एथ। अच्छा बाद में YNE जोड़ देंगे समय, ठीक है ऐसे समझो, 2 कार्बन है यहां से उठाओ एथ, 3 कार्बन है, 3 कार्बन को क्या लिखेंगे प्रोप, यहां से उठाओ बेटा प्रोप। 4 कार्बन है, 4 को कहते हैं ब्यूट, यहां से उठा लो बेटा ब्यूट। 5 कार्बन है, 5 को कहते हैं पेंट, तो यहां पर उठा लो बेटा पेंट। 6 कार्बन है, 6 को कहते हैं हेक्स, तो यहां पर उठा लो बेटा हेक्स। अब 2 कार्बन थे, 3 था प्रोप, 4 थे ब्यूट, 5 थे पेंट, 6 था हेक्स। अब आयन ये ना YNE, बस यही जोड़ दो, लो भाई YNE, YNE सभी में जोड़ दो, YNE, YNE क्या बना एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, लिख गया नाम। कार्बन यहां से उठाना है, YNE जोड़ देना है। हिंदी में भी लिख सकते हो एथाइन, एथाइन, फिर प्रोपाइन, हिंदी में भी लिख सकते हो बेटा, फिर ब्यूटाइन, ब्यूटाइन, फिर पेंटाइन, तो ये हो गया बेटा पेंटाइन, फिर हेक्साइन, तो हेक्साइन कोई फॉर्मूला पूछे हेक्साइन का तो ये लगाना है। बात समझ में आई या नहीं आई बेटा, आगे तो जल्दी से इसे नोट करो, फिर इसके पढ़ते हैं संरचना सूत्र, और जब संरचना सूत्र पढ़ लेंगे तो ये भी समाप्त या खत्म हो जाएगा। जल्दी से नोट करो, बहुत जल्दी से नोट कर लो, फिर इसे भी हटा देते हैं क्योंकि ये भी कंप्लीट हो चुका है एल्काइन। जल्दी से नोट कर लो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत जल्दी से नोट करो। हो गया बेटा, ठीक, हटाते हैं इसे। देखो ये हटाते हैं तभी संरचना सूत्र पढ़ते हैं। देखें ये हटाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, देखें अब इनके पढ़ते हैं संरचना सूत्र, क्योंकि पेपर में संरचना सूत्र अवश्य आएगा, पेपर में संरचना सूत्र अवश्य आएगा, ध्यान रखें। तो कैसे बनते हैं, हम एल्कीन के भी सीख चुके हैं, एल्कीन के भी सीख चुके हैं, और अब एल्काइन के सीखेंगे। तो पहला तो बन नहीं सकता, दूसरा बताता हूं बेटा सबसे पहले। तो दूसरा क्या है C2H2, तो इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला या संरचना सूत्र कैसे बनेगा, ध्यान से देखें। जितने कार्बन हो सबसे पहले आप कार्बन बना लो भाई। कार्बन कितने 2, फिर से बोलो कार्बन कितने 2, तो 2 कार्बन है तो सबसे पहले कार्बन बना लो 2। अब कार्बन तो 2 बन गए, अब हमने देखा भाई ये तो है एल्काइन, एल्काइन में तो 3 बॉन्ड लगते हैं, तो हम सबसे पहले इसमें हमें बना लो 3 बॉन्ड।
क्या बॉन्ड बना लो बेटा, 3 बॉन्ड। कितने बॉन्ड, 3। अरे फिर से बोलो, 3 बॉन्ड। तो हमने बना लिए 3 बॉन्ड। अब क्योंकि एल्काइन है 3 बॉन्ड तो बनेंगे। अब हमें देखना है कि बैलेंस ही चेक करो। सबसे पहले इस कार्बन की कितनी बैलेंस, तो बेटा देखो 1 2 3, कमी कितनी, 1, टोटल कितनी होती है 4। तो 1 की कमी वो इधर बना दो, चाहे इधर बना दो, चाहे ऊपर बना दो, चाहे यहां बना दो बेटा, चाहे यहां बना दो, चाहे इधर बना दो, हो गई 4। अब इस कार्बन पे आ जाओ, इस कार्बन की कितनी बैलेंस, तो आप कहेंगे 3, क्योंकि जो बीच में बॉन्ड होते हैं वो सबके माने, दोनों कार्बन के माने जाते हैं। तो इस कार्बन की कितनी है, 1 2 3, कमी कितने की, 1 की, कितने हो गए 4। जो नए लगाए उस पर हाइड्रोजन चिपका दो, तो ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन। अब देख लो कंप्लीट। कितना इजी है ना, बहुत इजी है बेटा, क्यों टेंशन ले रहे हो। हाई स्कूल चुटकियों मोड़ेगा, हाई स्कूल क्यों परेशान हो, बस बने रहो। देखिए अब हम देख लेते हैं कार्बन कितने हैं, तो 2 कार्बन है, तो 1 2, भाई 1 2, 2 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन देख लेते हैं, तो 1 2, 2 हाइड्रोजन, बेटा कार्बन 2 हैं तो देखो 1 2, 2 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन 2 हैं तो 1 2, 2 हाइड्रोजन हो गए। बन गया भाई, क्लियर। चलो एक मैं और बताता हूं, 4 वाला बता देता हूं आपकी। 4 वाला, तो 4 वाला कितना है, C है 4, H है 6। पेपर में आए इसका वही संरचना सूत्र बनाओ। तो संरचना सूत्र बनाना है एल्काइन का। 4 कार्बन है तो 1 2 3 4, 4 हमने बना दिए। अब हमें ध्यान है भाई, हमें ये तो एल्काइन है तो 3 बॉन्ड लगेंगे। तो बेटा वो 3 बॉन्ड किसी भी एक जगह लगेंगे, सब जगह नहीं। ऐसे नहीं यहां भी 3 कर दिए, यहां भी 3 कर दिए, यहां भी 3, किसी एक जगह 3 बॉन्ड मान लो बीच में लगा दिए, ये लो, एक ही जगह लगेंगे बेटा, ठीक है, जहां तुम्हारी मर्जी। अब देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये 3 हो गए। अब देख लो बैलेंस सबकी कंप्लीट करो, 4 4 करो। इस कार्बन की बैलेंस कितनी है, तो आप कहेंगे इसकी है 1। देखो एक ही तो बॉन्ड है, तो इस कार्बन की बैलेंस कितनी है, तो 1। कितनी है बेटा, 1। कमी कितने की, 3 की, तो 1 इधर, 1 इधर, 1 इधर, हो गए 4। देखो 1 2 3 4। इस कार्बन पे आ जाओ, देखो इस कार्बन की 1 इधर, 1 2 3 4। इसकी पहले ही से पूरी है, तो बताओ इसमें कुछ लगेगा, नहीं लगेगा, वो तो पहले ही से पूरा है, ठीक है। अब इसकी आ जाओ, इस कार्बन की देखो, तो इस कार्बन की 1 2 3 और 1 4। इस कार्बन की बेटा 1 2 3 4, तो क्या इसकी लगेगी, नहीं लगेगी, इस पे भी, इसकी भी बैलेंस कंप्लीट है। इस कार्बन पे आओ, तो बेटा इसकी 1 कंप्लीट है पर 3 कम है, तो 1 2 3 इधर लगा दो। अब जो नए हमने बॉन्ड जोड़े हैं इस पे हाइड्रोजन जोड़ दो। एक हाइड्रोजन यहां आ गया, एक यहां आ गया, एक यहां आ गया बेटा, एक इधर लिख देते हैं, एक यहां लिख देते हैं, एक यहां लिख देते हैं। अब काउंट कर लो, जितना सूत्र था वही रहा या फिर चेंज हो गया, तो भाई 1 2 3 4, तो C4 थे, C हो गए 4। हाइड्रोजन गिनो, तो 1 2 3 4 5 6, देखो हाइड्रोजन भी 6 है। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, संरचना सूत्र समझ में आया नहीं आया। इसी प्रकार आप कोई सा भी बना सकते हैं, 6 वाला भी बना सकते हैं। किसी एक जगह 3 बॉन्ड लगा देना है और सब में 4 4 वैलेंसी पूरी कर देना है, उसमें लगा देना है H, ऑटोमेटिक बन जाएगा बेटा एल्काइन। पेपर में एक चीज याद रखना, पेपर में हो सकता है ये सूत्र आ जाए संरचना और कहें इसका IUPAC नाम बताओ, ये आ जाए और कहें इसका IUPAC नाम बताओ, तो क्या करना है, कार्बन गिनो, 1 2 3 4, 4 से तुरंत याद आना चाहिए ब्यूट, 4 से याद आना चाहिए ब्यूट। अब तुरंत देखो 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड किसमें आते हैं, एल्काइन, यानी कि आयन जुड़ेगा तो ब्यूटाइन। 4 कार्बन है इसलिए ब्यूट, 3 बॉन्ड है इसलिए आयन यानी ब्यूटाइन। तो सूत्र किसका बनेगा, ब्यूटाइन का। बताओ बच्चों आया समझ में, तो जल्दी से इसे नोट करो, फिर बढ़ते अगले। बहुत जल्दी से नोट करो बेटा, बहुत जल्दी से नोट कर लो, 1 मिनट के अंदर नोट कर लो बहुत जल्दी से। और इसी प्रकार आप सब बना लेना, ये ध्यान रखना सभी बना सकते हो आप, ठीक है बेटा, सब बना लेना इसी प्रकार से। चलिए हो गए मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अब सीखते हैं हम जो पेपर में आएंगे प्रश्न, वो जो बेटा पेपर में आएंगे उसको देखते हैं जरा ध्यान से, ध्यान से समझना, वरना बहुत पिटाई लगाएंगे हम आपकी। ध्यान से देखिए, इसे सबको तो मैं हटा रहा हूं, अब पेपर में कैसे आएंगे वो समझने की जरूरत है, ठीक है बेटा। चलिए एक बहुत अच्छी सी हम ट्रिक बताएंगे आपके लिए, तभी आप समझ पाओगे, वरना आप गलत कर दोगे, ध्यान रखना, ठीक है। देखो जरा ध्यान से बेटा, हमने एक एक करके पढ़ा था, तो हमने ये बात जान ली कि एल्केन कौन होता है, एल्कीन कौन होता है, एल्काइन कौन होता है। लेकिन सपोज करो अगर पेपर में ऐसा फॉर्मूला आ गया,
इसका नाम बताओ क्या है। तो अब हम ये कहां पता कर पा रहे हैं कि ये एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है? बताओ, तुम कर लोगे? करो। ये एल्केन का है, एल्कीन का है, ये तो दिख रहा है कि 4 कार्बन है, 4 को ब्यूट लिख देंगे। पर पीछे अगर ये एल्केन है तो एन जुड़ेगा, अगर ये एल्केन है तो ब्यूटेन होना चाहिए इसका नाम, अगर ये एल्कीन है तो ब्यूटीन होना चाहिए, सॉरी ब्यूटीन होना चाहिए, और ये एल्काइन है तो ब्यूटाइन होना चाहिए। लेकिन पता कहां चल रहा है? अब अगर इसका जो स्ट्रक्चर फॉर्मूले में दिया होता, संरचना सूत्र, तो हम देख लेते। अगर सिंगल बॉन्ड लगाए तो ये एल्केन है, डबल बॉन्ड है तो एल्कीन है, ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन है। लेकिन इसमें तो ऐसे दे रखा है, पता ही नहीं चल रहा है। अब फंस गए। चलो मैं तुम्हें बताता हूं ऐसे कैसे इस भंवर धारा से निकलोगे। देखें, बहुत सिंपल तरीका है आपके लिए। जरा हम सबके नाम दोबारा से लिखते हैं। पहला कौन? एल्केन। कौन बेटा? एल्केन। दूसरा कौन था? एल्कीन। क्या था बेटा? एल्कीन। तीसरा क्या था? एल्काइन। क्या था मेरे प्यारे बच्चों? एल्काइन। एल्केन का सूत्र क्या था? CnH2n + K2। एल्कीन का क्या था? CnH2n। एल्काइन का क्या था? CnH2n - K2। इसका फॉर्मूला ही हमें बचाएगा, ये ध्यान रखना। एल्केन का था CnH2n + K2, एल्कीन का था CnH2n और एल्काइन का था CnH2n - K2। अब देखें, मान लिया हमने इसमें n की जगह 4 रखा, सभी में n की जगह 4 रखा। तो n की जगह अगर हम यहाँ 4 रखेंगे तो देखो यहाँ पर हमने 2 × n की जगह कितना रखा? 4 + K2। इस पर भी रखो n की जगह 4, हमने 2 × 4, कुछ भी रख के चेक कर सकते हैं, मैंने 4 रख लिया। तो 4 2 × 4 - K2। अब इसे जरा अगली लाइन में देखते हैं, ये बनने वाला क्या है बेटा, ध्यान से समझेंगे ये क्या बनने वाला है। तो देखो C4H, अब ये देखो 2 चौक 8, 8 और 2 10, यहां आ जाओ। C4H 2 चौक 8, यहां आ जाओ। C4H कितने हो गए? 2 चौक 8, ध्यान से देखें, 2 चौक 8, 8 में से 2 गए 6। अब जरा इनको ध्यान से देखिए, आंखों में बिठा लो बेटा, बिल्कुल एकदम ध्यान से देखिए इस चीज को। कार्बन यहां पर भी 4, यहां पर भी 4, यहां पर भी 4, लेकिन हाइड्रोजन देखो बेटा, तभी पता चलेगा। इसमें H 10 है, हाइड्रोजन 10, इसमें H 8 है और इसमें H 6 है। अब तुम कहो जो सबसे ज्यादा हो, फिर उससे कम, उससे कम, ऐसे थोड़ी नहीं, तीनों लिखे थोड़ी नहीं मिलेंगे। पहचान समझो। मैं कुछ लाइनें बोलने जा रहा हूं बेटा, उन लाइनों पर गौर करना, ध्यान से समझना। जितने भी कार्बन हो, कार्बन के बराबर में जितने भी नंबर हो, एल्केन कैसे पहचानेंगे? जितने भी कार्बन के नंबर हो उसका आप डबल करो, उसका आप डबल करो, और डबल करके 2 जोड़ो। जैसे यहां पर कार्बन कितने? 4, कार्बन कितने बेटा? 4, 4 का डबल करो, 4 का डबल हुआ 8, 8 में 2 जोड़ो, कितने हो गए? 10 हो गए, नहीं हो गए? बताओ, 10 हो गए। तो जैसे ही 2 जोड़ के जो हाइड्रोजन बन जाए वही एल्केन है। कार्बन का जो भी नंबर हो उसका डबल करो, 4 थे, 4 के डबल हुए 8, 8 के में 2 जोड़ दो, डबल करके 2 जोड़ दिया करो। अगर वो H के नीचे नंबर है तो वो एल्केन है। जैसे और बता रहा हूं, जैसे मैंने लिखा यहाँ 5, तो एल्केन बनाने के लिए H कितने होना चाहिए भाई? 5 है, 5 के डबल करो 10 हो गए, 10 में 2 जोड़ो 12, तो H 12 होंगे, तो समझ लेना वो एल्केन होगा। जैसे C मैंने 9 ले लिए, अब H कितने लिखूं कि एल्केन बन जाए? तो C के जो 9 है, 9 के डबल करो, 9 के डबल 18, 18 में 2 जोड़ो 20, तो H 20 होगा। तो समझ जाना वो कौन है बेटा? एल्केन है। कैसी लगी पहचान? मजा आया? अब एल्कीन का देख लेते हैं। एल्कीन में देखो दोनों में संबंध, कार्बन जितना होगा, कार्बन जितना होगा हाइड्रोजन उसका डबल होगा। देखो कार्बन अगर 4 है तो हाइड्रोजन कितना है? 8, तो जैसे जितना कार्बन अगर उसका डबल है हाइड्रोजन तो वो एल्कीन होगा, एल्कीन होगा। जैसे कार्बन 5 ले लूं तो हाइड्रोजन 5 का जस्ट डबल करो, कितने हो गए? 10, तो ये कौन हो गया? एल्कीन। अगर कार्बन के 7 ले लिए
तो 7 के तुरंत डबल कर दो, कितने हो गए? 7 दूनी 14, H के लिख ले दो, नीचे लिख दो 14। तो ये कौन बन गए? एल्कीन। बताओ मेरे प्यारे बच्चे, दोनों में अंतर आया समझ में? क्या चीज? कार्बन जितने हो उसके डबल करके 2 जोड़ने पर अगर बन रहे हैं तो वो हुआ एल्केन। 9 के 18, 9 के डबल 18, 18 में 2 जोड़े 20, तो ये बना एल्केन। और यहां पर देखो सी है 7, 7 के डबल कर दिए 14। कार्बन के तुरंत डबल हो, कुछ जुड़े वगैरह नहीं, तुरंत डबल हो तो वो होता है एल्कीन। कार्बन के डबल करके 2 जुड़े तो वो होता है एल्काइन। आया समझ में? अब आ जाओ इधर, एल्काइन सॉरी एल्कीन। अब देख लो एल्काइन पे आ जाओ। एल्काइन की क्या पहचान है? इन दोनों में अंतर समझ रहे बेटा? इन दोनों में अंतर समझ रहे? कुछ नहीं समझे? मैं समझाता हूं। जो भी यहां पर हो उनके डबल करो, डबल करके 2 कम कर दो। इसमें 2 जोड़ रहे थे, इसमें कम करो। कार्बन कितने? 4, 4 के डबल 8, 8 में से 2 कम करो, 6 बचे, इसीलिए यहां पर 6 आए। ये माइनस का मतलब कम हो रहा है बेटा, ठीक है। अब जैसे डबल करके 2 कम एल्काइन बनेगा, डबल करके 2 कम एल्काइन, डबल करके 2 कम। जैसे C को 5 लिखा तो H कितने लिखूं? तो C 5 है तो 5 के डबल करो, 5 के डबल 10, 10 से 2 कम कर दो, 10 से 2 कम 8 बचे तो 8 लिख दो भाई, बन गया एल्काइन। अब जैसे मैंने यहां पर लिखे C8, अब H कितने लिखे जाए? तो 8 के डबल करो, 8 के डबल 16, 16 से 2 कम कर दो, कितने बचे? 14, तो 14 लिख दो, ये एल्काइन बन गया। अब बताओ बेटा, कोई भी सूत्र अगर लिखा हो, अब पेपर में डायरेक्ट ऐसा आएगा, ऐसे सूत्र आएंगे, कहेंगे इनका नाम बताओ क्या है? IUPAC नाम इसका, जो मैं लिखवा रहा था वो सब IUPAC नाम थे, इनके पूछे जाएंगे तो रोना मत। सबसे पहले कोई भी सूत्र हो, जैसे ये सूत्र आया तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना चाहिए, एल्केन की क्या पहचान है? कार्बन जितने होंगे उसके डबल करो, 2 जोड़ दो। अगर H बनना है इतना तो एल्कीन। और एल्कीन की क्या पहचान है? जितने कार्बन उसके डबल हाइड्रोजन होंगे तो एल्कीन। और एल्काइन की क्या है? जितने कार्बन होंगे उसके डबल करो, 2 कम करो, और हाइड्रोजन अगर उतने हुए तो हुआ एल्काइन। बात आई समझ में? ठीक। जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे यहां मैंने लिखा C7H14। अब कार्बन तो देख लिए 7, अब ये देखो 14 कैसे बनेंगे? तो 7 के तुरंत डबल करने पर 14 बने, 7 के तुरंत डबल करने पर 14, और डबल किस में होते हैं? एल्कीन में। समझ जाओ जो एल्कीन है। और 7 को क्या कहते हैं? हेप्ट कहते हैं, तो इसका नाम हो गया हेप्टीन। क्या हो गया बेटा? हेप्टीन। बन गया नहीं बन गया तुरंत? अब जैसे मैं यहां पर कह दूं C4 और H6, अब तुम कहो इसे ब्यूटेन कर दे, ब्यूटीन या ब्यूटाइन, नहीं। कार्बन देखो, कार्बन 4, 4 के डबल करो, देखो पहले तो डबल करो, 4 दूनी 8, अगर यहाँ 8 होता तुरंत डबल होता तो वो एल्कीन होता, पर 6 है तो क्या संबंध है इसमें? 4 है, 4 के डबल किए 8, 8 में से 2 कम करें तो 6 बच रहे हैं, नहीं बच रहे हैं? तो कम किस में होते हैं? एल्काइन में। इसका मतलब इसका नाम क्या हो गया? 4 है तो ये क्या? ब्यूट, और ये आयन है यानी ब्यूटाइन है। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, मजा आ रहा है ना इस ट्रिक में? बिल्कुल आएगा। तो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन की इस प्रकार से हम पहचान करके उसका नाम लिख सकते हैं। और ऐसे ही इसका संरचना सूत्र आ गया ना, तो जब तुम पहचान गए ये ब्यूटाइन है तो तुरंत समझ जाना इसमें 3 बॉन्ड लगेंगे। भाई जब ये ब्यूटाइन है तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड लगेंगे, क्योंकि ब्यूटाइन में ट्रिपल बॉन्ड लगता है, ब्यूटीन में डबल बॉन्ड और ब्यूटीन में सिंगल। जल्दी से नोट करो, फिर अगले देखते हैं। बहुत जल्दी से नोट कर लो बेटा, बहुत जल्दी से, बहुत ही जल्दी से। कर लिया बेटा नोट? चलिए अब देखते हैं कुछ अगले, ध्यान से समझेंगे बेटा। इसे हटाते हैं और अब हम देखेंगे कुछ अच्छे प्रश्न। IUPAC नेम, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में IUPAC नाम आते हैं बेटा। और जो हमने अभी सीखा है, हमने जो भी सीखा है इसी के द्वारा हम IUPAC नाम बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। बस जरूरी है तो आपको ध्यान देने की, ठीक है बेटा? चलिए देखें, बोर्ड पर देखेंगे ध्यान से। चलिए अगले देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखें। अगले देखेंगे हम इस चैप्टर में जो हमारा अभी बचा हुआ है बेटा, लगभग सब हो चुका है, लेकिन IUPAC नाम आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। अच्छा, आपके बोर्ड एग्जाम बेटे संरचना सूत्र भी पूछे जाएंगे। तो संरचना सूत्र तो मैंने आपको बनाना बता ही दिया है,
कार्बन की वैलेंसी 4 होना चाहिए और सभी को जोड़ देना है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं निम्नलिखित यौगिकों के आईयूपीएसी नाम या आईयूपीएसी पद्धति में लिखिए। नाम लिखना है कौन सी पद्धति में बेटा? आईयूपीएसी पद्धति, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इस फॉर्म में हमें सभी के नाम इसको लिखना है। तो बेटा ये नाम लिखने के लिए आपको ये दो चीज याद रखना है, दो चीज। सबसे पहले ये तो मैं पहले से ही बताते आ रहा हूं बेटा, इनके नाम तो आपको चाहिए ही चाहिए, सबके याद हुए हुए। और ये भी, अगर किसी फॉर्मूले में लास्ट में OH है तो उसमें अंत में ऑल जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे बेटा? ऑल जोड़ेंगे। CH3O या यहां पर सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, CH3O है तो वहां मेथॉक्सी जोड़ेंगे बेटा। इस पूरे का मतलब एक है मेथॉक्सी। क्या हो गया? मेथॉक्सी। CO कहीं पर आ रहा है बेटा तो उसे नॉन जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? नॉन। CHO कहीं पर आ रहा है तो बेटा उसे नल जोड़ेंगे। क्या कहेंगे? नल। COOH आ रहा है कहीं पर तो ओएक अम्ल जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे बेटा? ओएक अम्ल। तो चलिए देखते हैं और इनके आईयूपीएसी नाम लिखते हैं, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में आईयूपीएसी अवश्य आएंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले बेटा CH3CH2OH, तो लास्ट में कौन मिला बेटा? ये आपको याद रखना है, तभी बोर्ड एग्जाम में आप कर पाओगे। CH3CH2OH, लास्ट में कौन मिला बेटा? OH। देखो लास्ट में कौन है? OH। तो OH हो तो क्या जोड़ेंगे? ऑल। तो अब किसमें जोड़ेंगे वो तो देखो। तो बेटा वो वही देखेंगे, हमें देखना है कार्बन। क्या देखना है? कार्बन। कितने कार्बन है? तो 1 2। कितने कार्बन है बेटा टोटल? तो 2। 1 और 1 2, तो 2 कार्बन है, 1 और 1 2। अब मैंने आपको बताया था 1 और 1 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन होते हैं तो 2 को क्या कहते हैं? एथ। क्या कहते हैं बेटा? एथ। 2 कार्बन को क्या कहेंगे? एथ। तो सबसे पहले लिख लो एथ। हिंदी में भी लिख सकते बेटा जी, मैंने यहां पर इंग्लिश में एथ लिखा है, आप चाहो एथ इंग्लिश में लिख लो या हिंदी में एथ कर लो। ठीक है, तो कार्बन 1 और 1 2 थे, 2 कार्बन को हम एथ लिखते हैं तो मैंने एथ लिख दिया। अब इस एथ में, अब एथ में क्या आ रहा है बेटा? OH। तो OH को क्या लिखेंगे? ऑल। तो यानी कि एथ में ऑल जोड़ेंगे, एथ में ऑल। और या फिर एथ समझ में ना आए तो बेटा तो एथेन बोलना, सभी में ना लगा देना। एथ में क्या जोड़ देना? एथेन। ये समझो आईयूपीएसी में सबको एथेन पढ़ना। क्या पढ़ना? एथेन। क्या पढ़ना बेटा? एथेन। तो समझो ये एक कार्बन 2 कार्बन हो गए, 2 कार्बन को क्या कहेंगे? एथ, यानी एथेन है। एथ से क्या बन गया? एथेन। सबको एथेन मान लो। जिसमें बॉन्ड नहीं दिख रहे, जिनमें बेटा बॉन्ड नहीं दिख रहे हैं उनमें सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड में एन लगाते हैं। अभी मैंने इसमें अगले पीछे बताया था इस वीडियो में। तो ऐसे 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को एथ बोलते हैं, और सिंगल बॉन्ड है, कहीं पर बॉन्ड दिख ही नहीं रहे, तो ये हो गया एथेन। क्या हो गया बेटा? एथेन। तो इससे बोलो पहले एथेन। क्या हो गया बेटा? ये 2 कार्बन की वजह से एथ और सिंगल बॉन्ड है एन, एथेन। अब इस एथेन में लास्ट में बेटा OH आ रहा है, तो OH को लास्ट में क्या जोड़ेंगे? ऑल। क्या जोड़ेंगे बेटा? ऑल। तो एथेन में जब हम ऑल जोड़ेंगे, एथेन में जब हम बेटा ऑल जोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा? ध्यान से देखेंगे। एथेन में जब ऑल जोड़ेंगे, याद रखना जब ये जुड़ता है तो यहां पर जो बड़ा आ है या जो भी अक्षर आएगा उसकी मात्रा इस पर लग जाती है और ये वाला अक्षर हट जाता है। इसका मतलब ये बनने वाला है एथेनॉल। क्या बनने वाला है बेटा? एथेनॉल। ये बड़ा आ था बेटा, बड़े आ का डंडा इस ना पे लग गया और आ खत्म हो गया, आ का डंडा इस पे लग गया, ला ऐसे ही। तो एथेन प्लस ऑल जब जोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा? एथेनॉल। आपको मैं बताऊं, आपको पेपर में ये नहीं करके आना है एथेन प्लस ऑल एथेनॉल, आपको डायरेक्ट लिखना है एथेनॉल। इसका आईयूपीएसी पूछा जाए तो आप डायरेक्ट लिखेंगे एथेनॉल। क्या लिखेंगे? एथेनॉल। क्या लिखेंगे? एथेनॉल। ठीक है, तो एथेन प्लस ऑल तो मैंने बता दिया जोड़ता क्या है। यहां वाले अक्षर की हमेशा मात्रा इस पे लग जाएगी, लेकिन अब मैं भी डायरेक्ट लिखूंगा। ठीक है बेटा, देखिए इसमें आओ, कहीं पर डबल बॉन्ड दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। क्या इनमें से कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, क्योंकि इन सब में O तो है ही है, पर इसमें कहीं पर O है? नहीं है। तो बिल्कुल नॉर्मल है, ये सिंगल बॉन्ड है, कार्बन गिन लो। तो कितने हो गए? 1 2 3 4। 4 कार्बन को क्या कहते हैं? ब्यूट। और सिंगल बॉन्ड है तो एन। क्या हो गया बेटा? ब्यूटेन। इसका नाम क्या हो गया? ब्यूटेन। बोलो ब्यूटेन। एन क्यों लगा? क्योंकि इनके बीच में कहीं डबल बॉन्ड तो दिख नहीं रहा है, तो सिंगल बॉन्ड में एन लगाते हैं। 4 कार्बन है, 1 2 3 4, 4 को ब्यूट कहते हैं, एन लगाते हैं, ब्यूटेन बन गया। ठीक है, इधर आ जाओ। अब इसमें देखो आपको क्या दिखा। तो सबसे पहले O दिख रहा है, तो आप देखो यहां पर मैंने लिखा है CH।
CH3O। देखो तो यहाँ पर देखो ये बना नहीं बना CH3O, ये आपको याद करना पड़ेंगे। CH3O है बेटा, ध्यान से देखें, CH3O है और CH3O को क्या कहते हैं, मेथॉक्सी। तो ये इतना तो बन गया बेटा मेथॉक्सी, तो यहां पर हम लिख देंगे इतने को, तो हमने लिख दिया मेथॉक्सी। क्या लिख दिया, मेथॉक्सी। देखो CH3O, CH3O को मेथॉक्सी कहते हैं, तो हमने CH3O को कर दिया मेथॉक्सी। अब एक बचा CH3, ये इतना तो लिख गया बेटा, इसका नाम तो हो गया मेथॉक्सी। अब केवल CH3 बचा। CH3 में C अकेला है, अकेले को क्या कहते हैं, मेथ कहते हैं। क्या डबल बॉन्ड दिख रहा है इसमें, नहीं दिख रहा है तो एन लगाएंगे। तो एक कार्बन बचा, एक कार्बन को मेथ कहते हैं और सिंगल बॉन्ड से एन, यानी क्या बना, मेथेन। जिसमें सिंगल बॉन्ड हो सभी में मेथेन, एथेन, प्रोपेन लगाना है। तो CH3O तो बन गया मेथॉक्सी और CH3 कौन है, मेथेन, तो ये बन गया मेथॉक्सी मेथेन। समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे। अगले देखते हैं, अगले है बेटा CH3CO CH3। बताओ इनमें से कोई दिखा, तो आप देखें यहां पर CO है और यहां बीच में भी CO है, ध्यान से देखो CO मिला, यहां पर भी CO और यहां पर भी CO। इसका मतलब कहीं डबल बॉन्ड दिख रहे हैं आपको इसके बीच में, नहीं, तो एन तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, और लास्ट में क्या जुड़ेगा, नॉन। क्या जुड़ेगा, नॉन। तो आप देखो कितने कार्बन है, 1 2 3, 1 2 3। याद रखना इसमें कार्बन नहीं जुड़ेगा मेथ एथ, ये केवल CH3O, ये पूरा मेथॉक्सी होता है, बाकी कोई सा भी आए सब कार्बन की काउंटिंग करना है। तो 1 2 3, 3 को कहते हैं प्रोपेन, 3 को क्या कहते हैं बेटा, प्रोपेन। 3 कार्बन हो तो उसे क्या कहेंगे, प्रोपेन। देखो बेटा, देखो ना ध्यान से, 1 2 3, 3 कार्बन है तो 3 को हम क्या कहते हैं, प्रो, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, बन गया प्रोपेन। लेकिन इसमें CO भी है, तो CO के कारण इसमें नॉन जोड़ेंगे। तो प्रोपेन में जब नॉन जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, प्रोपेन में जब नॉन, यानी ऑन जोड़ा जाता है बेटा, नॉन नहीं ऑन। क्या जोड़ा जाता है, ऑन, ऐसे समझे, ये जोड़ा जाता है ऑन। हाँ, तो प्रोपेन में जब हम ऑन जोड़ेंगे, मैं यहां जोड़ के बता रहा हूं, आपको जोड़ना नहीं है, आपको सिंपल लिख देना। तो ये O हटेगा, O की मात्रा ना पे लग जाएगी, तो इसका मतलब ये बनेगा जाके आपका प्रोपेनोन। क्या बनेगा बेटा, प्रोपेनोन। ये O की मात्रा इस पे लग गई ना पे, और ये ना ऐसे O हट गया। तो ये देखो ओन है, CO क्या है बेटा, ओन। तो 1 2 3, 3 को कहते हैं प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन यानी प्रोपेन, प्रोपेन हो गया, और CO है उसमें ओन जोड़ते हैं, यानी कि प्रोपेन प्लस ओन, प्रोपेनोन। समझ में आ रहा है, बार बार वीडियो को देखना, पक्का समझ में आएगा, ठीक है बेटा। देखते हैं इधर HCHO। अब इसमें देखो क्या मिल रहा है, तो आप देखो CHO मिला नहीं मिला, देखो CHO, ये वाला CHO, तो देखो यहां पर भी है CHO, देखो CHO। तो CHO को क्या कहते हैं, नल कहते हैं। क्या कहते हैं, नल। मैंने कहा केवल इसमें दोनों कार्बन नहीं गिने जाएंगे, इसमें इसको तो मेथॉक्सी लिख देते हैं, बाकी को गिनते हैं, पर फिर कोई सा भी आए सब में कार्बन गिनते हैं। ऐसा नहीं ये CHO को हमने नल लिख दिया, नहीं। कार्बन देखो, कार्बन कितने, एक को कह दिया मेथेन, क्योंकि डबल बॉन्ड तो दिख ही नहीं रहा है, तो एक कार्बन को मेथ, सिंगल बॉन्ड है एन, बन गया मेथेन। तो मेथेन तो पक्का हो गया, ये क्या बन गया बेटा, मेथेन। अब मेथेन तो ये बन चुका है, लेकिन CHO है, और CHO होने के कारण इसमें नल जुड़ेगा। मेथेन में क्या जुड़ेगा, नल। क्या जुड़ेगा, नल। ये जोड़ के मत लिखना, डायरेक्ट लिखना आप। तो मेथेन में जब नल जुड़ेगा तो ना पे थोड़ी नहीं चढ़ जाएगा, बड़ा ना थोड़ी नहीं हो जाएगा, तो ना हट जाएगा, क्योंकि दो ना इकट्ठे आ रहे हैं, केवल ला बचेगा, तो ये बन जाएगा मेथे, और ये ना हट जाएगा, क्योंकि दो ना है। अगर कोई स्वर होता तो उसकी मात्रा लगती, पर ना की मात्रा थोड़ी नहीं होती, क्योंकि व्यंजन है। तो मेथेन लिख गया, और ये ना हट जाएगा, ला लग गया, तो ये बन गया बेटा आपका मेथेनल। क्या बन गया, मेथेनल। इस पर आओ छठे वाले पे, समझ में आ रहा है, ये बताओ बेटा, समझ में आ रहा है ना। यूपीएससी गारंटी है, एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं दूंगा बोर्ड एग्जाम में, लेकिन आप सब्सक्राइबर बढ़ाओ, लाइक करो, कमेंट्स करके बताओ। चलिए ये देखते हैं। पहले मुझे ये बताओ, छठे वाले में इन सभी में मैंने जो लिखा उनमें O आ रहा है, इसमें कहीं पर O है, आप कहेंगे नहीं है, नहीं है ना O, ठीक। तो सिंपल काउंटिंग करो, 1 2 3, 1 2 3, 3 को क्या कहते हैं, 3 को कहते हैं बेटा प्रोप। लेकिन इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, और ट्रिपल बॉन्ड मैंने इसी वीडियो में पिछले पढ़ाया था, आयन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, आयन। फिर से बोलो, आयन। तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, 1 2 3, 3 को कहते हैं प्रोप, और प्रोप में आयन जोड़ेंगे। क्या कहेंगे, देखो ध्यान से,
प्रोप, और प्रोप में क्या जोड़ेंगे बेटा, आयन, क्योंकि अब ये प्रोपेन नहीं है, क्योंकि प्रोपेन तब होता सिंगल बॉन्ड है, यहां तो ट्रिपल है ना, तो आयन जोड़ेंगे, 1 2 3 कार्बन को प्रोप और इसमें आयन जोड़ेंगे, तो इसका नाम हो गया प्रोपाइन। प्रोपाइन। ये बड़ा आ कहां पे पहुंच गया, पा के पास में, और बड़े आ ने अपनी मात्रा लगा दी पा पे, इन बचा आ हट गया, तो प्रोप प्लस आयन, ट्रिपल बॉन्ड को आयन बोलते हैं, तो ये बन गया प्रोपाइन। और आप अगर करना चाहें तो ये प्रोपाइन हो ही गया बेटा। या तो आप नंबरिंग करना चाहें तो 1 2 3 करेंगे, तो पहले नंबर पे बेटा कार्बन की नंबरिंग भी होती है। अगर आपको समझ में ना आए तो जैसे इस पे आपको नंबरिंग करना है 1 2 3 केवल कार्बन की, उस साइड से करना जिधर से डबल बॉन्ड पास पड़े, या क्रियात्मक समूह, ये क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं, ठीक है बेटा। तो 1 2 3 हो गया, तो हमने प्रोपाइन तो कर दिया। अब ट्रिपल बॉन्ड है कौन से कार्बन से, तो पहले कार्बन से, देखो पहले से तो है, तो आप यहां पर ऐसे भी लिख सकते हो प्रोपाइन 1, क्या कर सकते हो, प्रोपाइन 1 कर लोगे ना, ठीक। और ना करना चाहो तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, आपका गलत नहीं जाएगा, आप ऐसे छोड़ देंगे तब भी, ठीक है। चलिए अगले बढ़ते हैं। ये वाले में देखो, इस वाले में भी इनमें से कोई नहीं मिल रहा है, तो नॉर्मली गिन लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब 4 है तो 4 को तो कहेंगे ब्यूट, 4 को क्या कहते हैं बेटा, ब्यूट। अब ट्रिपल बॉन्ड है, 1 2 3 4, 4 को कहते हैं ब्यूट, और ट्रिपल बॉन्ड को कहते हैं आयन, तो ब्यूट प्लस आयन, ब्यूटाइन। ब्यूट, यहां पर देखो 1 2 3 4 है, तो 4 को कहते हैं ब्यूट। अब ब्यूट में ट्रिपल बॉन्ड है तो आयन जोड़ेंगे, तो ब्यूट में जब आयन जोड़ेंगे तो ब्यूटाइन होगा, ब्यूट में आयन जोड़ेंगे तो ब्यूटाइन होगा, तो यहां पर कर देंगे ब्यूटाइन। ब्यूट में आयन जोड़ेंगे तो ब्यूटाइन, आपको डायरेक्ट लिखना है, आप समझाने के लिए मैं लिख सकता हूं ब्यूट प्लस आयन बराबर ब्यूटाइन, आप डायरेक्ट लिख दो, ठीक है। चलिए इधर आते हैं 8वें नंबर पे देखते हैं। 8वें में आप देखें तो लास्ट में हमें CHO मिल रहा है, देखो CHO, और इनमें भी CHO है, देखो ये है, मिला नहीं मिला CHO। CHO में क्या लगाते हैं, नल, और सिंपल सिंगल बॉन्ड है, सभी में सिंगल बॉन्ड है, तो सबसे पहले कार्बन को गिन लेते हैं, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 कार्बन को कहते हैं ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है सभी में तो एन, तो ये बन गया ब्यूटेन। क्या बन गया बेटा, ब्यूटेन, सही है। 1 2 3 4 है, सिंगल बॉन्ड है, तो 4 को ब्यूट, सिंगल बॉन्ड को एन, बन गया ब्यूटेन। अब देखो ये तो ब्यूटेन बन गया, लास्ट में है बेटा CHO, तो CHO को हम क्या लगाते हैं, नल, क्या लगाते हैं, नल, तो हम यहां पे नल लगा दें। इसे नल भी कह सकते हो, अल भी कह सकते हो, क्या बेटा, अल, अल छोटा आ, या इसे नल भी, नल करके भी आप समझ सकते हैं, या फिर बेटा इसे अल भी कह के समझ सकते हो, अल, ठीक है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है यहां पर, ठीक है। तो यहां पर आप नल ना लगा के आप अल समझ ले, वैसे भी ना से थोड़ी नहीं मिल जाएगा, तो अल समझ ले। तो 1 2 3 4, 4 कार्बन थे इसलिए ब्यूटेन, और CHO था इसलिए अल, तो ब्यूटेन प्लस अल बराबर, तो मैंने कई बार आपसे बोला था कि यहां पर जो अक्षर होता है उसकी मात्रा यहां पर लग जाती है और अक्षर हट जाता है, तो बताओ यहां पर छोटा आ है, क्या छोटे आ की मात्रा होती है, आप कहेंगे नहीं होती है, तो नहीं होती तो मात्रा लगेगी नहीं ना पे, और छोटा आ लेकिन हट जाएगा, तो ब्यूटेन ये तो पूरा आ जाएगा, और ये आ हट गया और ला लग गया, तो ये बन गया ब्यूटेनल। क्या सूत्र बना बेटा, ये इसका नाम क्या है, ब्यूटेनल। चलो इधर देखते हैं, अगला देखते हैं, समझ में आ रहा है ना, ठीक। लाइक रुकना नीचे, इस वीडियो पर बहुत मेहनत की जा रही है बेटा, इस वीडियो पर सबसे ज्यादा मेहनत की गई है, यकीन मानना, ठीक है। अगले देखते हैं, अगले बेटा क्या आ गया, CHO, क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों, CHO। अब ये जो CHO आ गया है तो फिर से यही आ गया, CHO का मतलब अल, तो पहले कार्बन गिन लो, तो 1 2 3, 3 को कहते हैं प्रोपेन, 3 को कहते हैं प्रोपेन, कहते तो प्रोपेन, लेकिन सिंगल बॉन्ड है तो एन यानी प्रोपेन, और प्रोपेन में CHO है, तो CHO को क्या जोड़ेंगे, अल। प्रोपेन में जब हम अल जोड़ेंगे तो ये छोटे आ की मात्रा ना पे लगेगी, अब छोटे आ की कोई मात्रा नहीं इसलिए आ की मात्रा लगेगी नहीं, खाली ला जुड़ जाएगा, यहां पर आ हट जाएगा, यानी ये बन जाएगा बेटा प्रोपेनल। क्या बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, प्रोपेनल। यहां जो यहां आपको दिखना चाहिए, तो ये बना बेटा COOH मिला, और COOH में हम क्या लगाते हैं, ओएक अम्ल, क्या लगाते हैं, ओएक अम्ल, तो देखो COOH ओएक अम्ल, ये सिरका का सूत्र है बेटा, ठीक है। तो अब पहले कार्बन गिन लो, डबल बॉन्ड कहीं पर भी नहीं है, कार्बन गिनो, 1 2,
दो कार्बन है तो दो को कहते हैं एथेन, क्योंकि कहते तो एथेन लेकिन सिंगल बॉन्ड होने के कारण एन लगा दिया तो बन गया एथेन। एक दो, दो हैं तो दो को कह दिया हमने एथेन। मेथ एथ, दो होते हैं बेटा, एक और दो कार्बन को कहते हैं एथ और ये बन गया एथेन। ठीक है, एथेन बन गया। अब जी दो कार्बन होने के कारण एक दो के कारण एथ बन गया, यानी जो एथेन बन गया। तो एथेन बनने के बाद में अब देख लो पीछे जोड़ेंगे क्या, COOH है, और COOH का क्या जोड़ता है, ओइक अम्ल। क्या जोड़ता है बेटा, ओइक, बोलो ओइक अम्ल। क्या जुड़ता है बेटा, ओइक अम्ल। तो मैंने क्या कहा था, यहाँ पर जो अक्षर होता है उसकी मात्रा यहाँ लग जाती है, अक्षर हट जाता है। यही तो बताया था बेटा, यहाँ पर जो भी अक्षर होता है उसकी मात्रा इस पर लग जाती है, अक्षर हट जाता है। तो ये बनने वाला है एथेनो, ना है इस पर ओ की मात्रा लगेगी, एथेनोइक। क्या जुड़ेगा, एथेनोइक और अम्ल ऐसी रहेगा। तो ये बना मेरे प्यारे बच्चों एथेनोइक अम्ल। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, क्या ये समझ में आया? जल्दी से नोट करो पहले, फिर बात करते हैं आपसे। जल्दी से नोट कर लो, बहुत जल्दी से नोट हो गया बेटा? तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों, आपको आज की ये क्लास कैसी लगी? कार्बन तथा उसकी यौगिक, कक्षा 10 विज्ञान केमिस्ट्री, चौथे चैप्टर में बेटा केमिस्ट्री के जो भी 10वीं क्लास में इंपॉर्टेंट बन सकता है वो मैंने इस एक वीडियो में कंप्लीट कोर्स करा दिया बेटा, कंप्लीट टॉपिक करा दिए। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को अवश्य शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, अपने रिश्तेदारों को शेयर करें और इस वीडियो पर लाइक अवश्य करें, क्योंकि बहुत मेहनत से बेटा वीडियो बनाई गई है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।